अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। ख्वाब देखने का हक हर किसी को होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये कोई जेंडर देख के थोड़ी आते हैं ख्वाब तो हर कोई देखता है। बस फ़र्क ये है कि जो मेल जेंडर है उनके ख्वाब पूरे करने में सारे जुट जाते हैं। उनके घर वाले, उनके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार उनका ख्वाब पूरा करने के लिए बड़ा धक्का लगाते हैं उन्हें। लेकिन अगर ख्वाब दूसरी, अगर बरक्स मैं ये कहूँ कि एक औरत देखती है, एक लड़की देखती है, तो काफ़ी ख्वाबों को उसे अपने दिल मारना पड़ता है, अपना दबाना पड़ता है ख्वाबों को। क्योंकि कभी अब्बा, कभी भाई, कभी मियाँ, कभी ससुराल वाले, कभी बच्चे, ये सब कभी कभार आड़े आ जाते हैं। बजाय उसे पुश करने के, ऊपर ले जाने के, लिफ्ट अप करने के, उसे बहुत दफ़ा हाथ खींच के बिठा दिया जाता है, आंखें दिखा के बिठा दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें ख्वाब देखने का कोई हक नहीं। अगर मैं इसे साफ लफ्ज़ों में कहूँ कि कहा जाता है कि तुमने ये देखना है, तुमने वो देखना है, तुम इस चीज़ के लिए बनी हो, तुम उस चीज़ के लिए नहीं बनी, तुम उड़ने के लिए नहीं बनी, तुम आसमान छूने के लिए नहीं बनी। लेकिन शुक्र है कि ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू कुछ ऐसी ख़वातीन जिन्होंने लड़कों से भी ज़्यादा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, जो ऐसी मिसालें हैं जिनकी वजह से हम सबको मौका मिला है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो ख्वाब हमने देखे हैं वो पूरे कर पाएँ। और इसी तरह आज हमारे पास सोचिए कि कुछ ख़ानदानों की ऐसी ख़वातीन हैं जो कोशिश यही करेगी कि वो अपने ख़ानदान को अपग्रेड करे। मैंने बहुत सारे घरों की ऐसी कहानियाँ देखी है कि एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ और उसके बाद उस ख़ानदान की ज़िंदगी बदल जाती है। उस ख़ानदान की ज़िंदगी बदलता कौन है? घर की बेटी। वो मेहनत मुशक्क़त करती है, अपना दिमाग सही तौर पे इस्तेमाल करती है, उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। वो बेटों से भी ज़्यादा अपने ख़ानदान, अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए सोचती है। और उसकी ये सोच उसे इतना मजबूत बना देती है कि वो अपने घराने को कहाँ से कहाँ ले जाती है। मैंने देखा एक छोटे इलाके से एक बड़े इलाके में शिफ्ट होने वाली एक बाइक या साइकिल पे सफ़र करने वाली, गाड़ियों में सफ़र करवाने वाली अपने ख़ानदान को, मैंने ऐसे अपग्रेड होते हुए ख़ानदानों को देखा और मैं उन ख़वातीन पे बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। सो क्यों ना, अगर हम उस स्टेज तक पहुँच गए हैं जहाँ तक हम ना जाने कितने ख़ानदानों की ख़वातीन को अपलिफ्ट कर सके, थोड़ा सा ही सही, क्योंकि कतरा कतरा समंदर बनता है। सो हम समझेंगे कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। और आज से इसी जद्दोजहद में हम सब मिलकर लगे हैं कि हम यहाँ आई हुई, यहाँ पार्टिसिपेंट्स जो भी हमारे शो पर होंगी, इस प्रोग्राम के थ्रू कम से कम थोड़ा तो अपलिफ्ट हों। सो जी, समझ गए आप। हम क्या कर सकते हैं अपने हैंड से? हम जो कर सकते हैं हम वो करना चाहते हैं। सो हम इस प्रोफेशन में जिसे हम मेकअप का प्रोफेशन कहते हैं, जिसे बहुत सारे घराने मतलब बहुत सारी ख़वातीन अपने घर से ही शुरुआत करती हैं। उनका टैलेंट, अगर उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती तो वो अपने घर के एक ही कमरे से इस टैलेंट की शुरुआत करती हैं। किसी में गॉड गिफ्टेड होता है वो टैलेंट, वो एक आर्ट होता है और उस आर्ट को तराश तराश के वो ऐसा नाम कमा लेती हैं। जैसे आज कल आप देखेंगे कि एक ब्यूटिशियन, एक स्टाइलिस्ट का भी एक बहुत अच्छा नाम है, वो बहुत अच्छा कमा रही होती है, वो बहुत पूरी दुनिया घूम रही होती है, वो मर्दों के शाना बशाना चल रही होती है और आगे से आगे आसमान छूने की देर होती है। सो क्यों ना हम सब मिलकर कुछ ख़वातीन को आसमान छूने में उनकी मदद करें? जी हाँ, आइए मैं मिलवाती हूँ आपको अपने पास मौजूद उन बहुत ही टैलेंटेड ख़वातीन से जो एक मरहला तय करके हमारे शो तक पहुँच पाई हैं। इतने सारे ऑडिशंस, इतने सारे ट्रायल्स, ये सब बेयर करने के बाद कितनी सारी ख़वातीन को, तकरीबन 100 ख़वातीन में से ये कुछ ख़वातीन इस प्लेटफॉर्म, जिसे हम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म कहते हैं, यहाँ तक पहुँच पाई हैं। मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगी एक छोटे से वक्फे के बाद। आइए साथ दीजिए छू लो आसमान सीज़न 2 में आज मिलकर अहद करते हैं कि हम अपनी तरफ से उन ख़वातीन को अपलिफ्ट करेंगे और उन्हें
आसमान छूने का मौका फराहम करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आइए मैं आपको मिलवाना चाहूँगी आज छू लो आसमान सीज़न 2 के कंटेस्टेंट से, लेकिन क्यों ना हम पहले मेंटोर्स को बुला लें, पहले जजेस को बुला लें, ताकि जब वो आ जाएं तो उनके सामने ही मैं सबकी जो वो क्या कहते हैं ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, उनके ख्वाब हैं, क्या वो सोचती है अपनी ज़िंदगी को लेके, उनसे हम वाकिफ़ हों। क्योंकि हम यहाँ, हमारे पास जितनी भी यहाँ कंटेस्टेंट्स हैं, हम सिर्फ उनके नामों से नहीं, हम उनकी ज़िंदगी से वाकिफ़ होना चाहते हैं ताकि हम उन्हें अपनी तरफ से सही से सपोर्ट कर सकें। सो आइए हम वेलकम करते हैं अपने मेंटोर्स को। वेलकम टू सबा अंसारी, हुमा ताहिर एंड बीनिश परवेज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? कैसी है सबा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये देखिए ज़रा पतली पतली दुबली दुबली लड़कियां आ गई हैं मेरे इर्द गिर्द। अच्छा भाई, यहाँ ये तीनों मौजूद हैं और ये तीनों हमारी मेंटोर्स हैं। इंशाल्लाह पूरे वीक हमारे साथ रहेंगी। अभी इनको ये नहीं पता कि इनके अंडर इनकी वो क्या कहते हैं जो इनकी स्टूडेंट्स बनेंगी वो कौन कौन सी कंटेस्टेंट्स होंगी। सो इसीलिए मैं आपको सबसे मुलाकात करा देती हूँ। फिर तो हमारा तो वही प्लान होता है, पर्ची होती है, पर्ची निकलती है, फिर उसके 4 या 5 आपके अंडर आते हैं, फिर आपके अंडर, फिर आपके अंडर, और फिर ये मज़ेदार जो मुकाबला है ये ग्रैंड फिनाले तक चलता है। कौन रहता है, कौन चला जाता है, ये तो आप सबको देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बड़े दिनों बाद हम ये क्योंकि वीक शुरू किया हमने छू लो आसमान सीज़न 2, सो इसके लिए आपको पता है कि जजेस होते हैं आप, तो आपने बड़े गौर से देखना है शो कि इनकी जजमेंट के अलावा आपकी भी जजमेंट बहुत मायने रखती है, और आपने बताना होता है कि कौन शो पे रहने वाला है और कौन जाने वाला है। सो आइए सबसे पहले जो कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं उनका इंट्रोडक्शन शुरू करवाते हैं। सबसे पहले मैं चलूँगी उधर, क्या मुझे हैंड माइक चाहिए होगा? हैंड माइक किधर है? ओके ठीक है। सो मैं यहाँ से शुरुआत करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन की। मेरे साथ यहाँ आयशा खानम है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान को बताओ, अपनी ये जो मेंटोर्स हैं हमारी सबा, बीनिश एंड हुमा, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ख्वाबों के बारे में प्लीज़ बताओ। बस ये है कि और ज़्यादा आगे जाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरा किया क्या है? बहुत मतलब 8 साल से तो मैं काम कर रही हूँ जी। लंबा सांस लो, तुम नर्वस हो? कोई भी नहीं है, ये सब अपने हैं तुम्हारे। चलो शुरू करो। ओके, बस ये शुरू से मेरा बचपन से ही ख्वाब है कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, बहुत ज़्यादा आगे जाना है। कैसे पता चला कि तुम ये फील्ड चूज करोगी? कौन था तुम्हारे इर्द गिर्द? मेरे इर्द गिर्द बस बहुत लेट स्टार्ट किया है। हाँ। फिर भी 8 साल से मैं काम कर रही हूँ। हाँ। शादी के बाद मैंने काम स्टार्ट किया है। हाँ। और 8 साल से कर रही हूँ, और बस स्टेप बाय स्टेप। जरूरत थी या ख्वाब ज़रूरत था? थी। अच्छा। फाइनेंशियल इश्यूज थे अच्छा। आफ्टर मैरिज, तो फिर स्टार्ट किया, फिर शौक जो है वो ज़रूरत बन गया, और फिर करते 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 बस आगे चलती गई, और फिर और आगे जाना है अब। और ये है कि अभी फ़िलहाल सैलून वगैरह रेंट पे है, तो वो अपना करना है सैलून। अच्छा, अभी कहीं जॉब करती हो? नहीं, होम बेस्ड है मेरा। घर पे ही जी, करती हो? तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। आपके हस्बैंड? और जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। जी। ख्वाब क्या है तुम्हारा? अपनी जिंदगी को लेके तुमने करना क्या है? अपनी ज़िंदगी को लेके मुझे यही है कि आगे बढ़ना है, अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनाना है। और अगर इंशाल्लाह तुम्हारा सैलून होगा तो जी। तुम उसका नाम क्या रखोगी? ब्यूटी विद ऐश बाय आयशा खानम। ब्यूटी विद ऐश। ओहो, आयशा अभी तक खानम। ब्रांडिंग यही है। आयशा खानम की ये है छोटी सी कहानी। आइए चलते हैं अनमोल आजम। अनमोल आजम तो मुझे देखने में बड़ी छोटी सी लग रही है। अब बताते हैं, अनमोल प्लीज़ बताओ मेंटोर्स को भी और पब्लिक को भी कि तुम्हारी क्या है, तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? पहले मतलब छोटी थी, उसके बाद जो है बाबा का इंतकाल हो गया। अच्छा। फिर मम्मा ने जो है सैलून शुरू किया, उसके बाद जो है मतलब ज़रूरत बन गई थी। फिर उसके बाद मम्मा ने शुरू किया। और कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 3 बहनें। 3 भाई बहनें भी नहीं तुमसे है। छोटी? जी।
मतलब एक बड़ी है मुझसे अच्छा। और एक छोटी है। अच्छा। तो उसके बाद जो है मम्मा ने शौक शौक में थोड़ा शुरू किया, उसके बाद जो है ज़रूरत बन गई हाँ। कि जाहिर सी बात है फादर के बिना जो है काम करना। फिर उसके बाद जो है अब जाहिर सी बात है उन्होंने हमारे को भी इस काबिल कर दिया कि हम काम करें। अम्मी अपने साथ ही सैलून में तुम्हें लगवा जी दिया जी था, जी। छोटी सी थी जब मम्मा तुम- ने हम लोग को कभी नहीं बोला कि काम करो। जाहिर सी बात है मम्मा सामने बैठे हुए होते, वो हम लोग सामने बैठे हुए होते थे, तो हम लोग काम कर रहे होते, काम करते हुए देखते थे, तो वो एक शौक बन गया। तो उसी को ही हम काम करते रहे। अब इस ये हो गया है कि मतलब इसके ख्वाबों के अंदर भी ना यही आता है। ख्वाब के अंदर भी ख्वाब है? के अंदर भी यही आता है किसका कि- मेकअप करी होती है हाँ, ख्वाब में तुम? मतलब कभी आयजा खान का कर रहे हैं, कभी किसी का कर रहे हैं कि मतलब स्टाइलिंग वगैरह ये जो है ना मतलब दिमाग में यही चल रहा होता है हाँ। 24 घंटे। हाँ, हाँ। अब यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करें। इंटरनेशनल लेवल जी। पे काम करना है इंशाल्लाह, तुम्हारा ये ख्वाब है। जी मेरा ख्वाब है। हाँ। और इंशाल्लाह मैं पूरा भी करूँगी। इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक। अनमोल आजम की कहानी थी ये। आइए चलते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट्स की तरफ। और अगली हमारी कंटेस्टेंट है, ये तो बड़ी दुबली पतली है, खाती पीती बिल्कुल नहीं है। इफ्रा जब्बार है। मुझे लगता है नाश्ता भी नहीं करके आई है। इफ्रा सही हो तुम? सेट हो? जी, जी, बिल्कुल क्या fine। बिल्कुल तुम खाती पीती नहीं हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। दिस इज डॉक्टर इफ्रा जब्बार। आई एम अ फार्मासिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट। डॉक्टर? जी। अच्छा, फार्मासिस्ट के आगे भी डॉक्टर लगता है? पीएचडी हो? जी। ओए हुई अल्लाह मियां पीएचडी। ये देखे ना, ये हुई ना बात। डॉक्टर फार्मासिस्ट। मतलब क्या? फार्मासिस्ट होता है? यार बहुत सारे मैं मुझे सिर्फ ये Medicine कंफ्यूजन हो रही है कि उसके आगे भी डॉक्टर लगता है कि नहीं, ये मुझे थोड़ा हाँ अच्छा चलो बताओ। अब फार्मासिस्ट हो तुम और जी। तुम मेडिसिन की फील्ड में जाने के बजाय ये मर्दों की प्रोफेशन मेडिसिन है। नहीं, वो भी प्रोफेशन है, लेकिन 2 मंथ की मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ थी, तो मम्मा ने कहा कि एटलीस्ट मेकअप अपना तो कर सको, जाके आप लर्न कर लो। हाँ। तो उस वक्त जब मैं लर्निंग स्टेज में थी तो मुझे ऐसा लगा है कि आई विल डू इट, एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ। हाँ। दैन उसी वक्त से क्लाइंट आ रहे थे, इस तरह पार्लर ओपन हो गया। उस तरह पार्लर ओपन हो गया। जी, जी। यानी कि तुमने 2 महीने की छुट्टियों में एक बच्ची ने शुरू किया कि चलो मैं कुछ करती हूँ। और एग्जैक्टली, बस आर्ट मेरी अच्छी थी, ड्राइंग मेरी अच्छी थी शुरू से अच्छा ही। अच्छा, तो तुम करोगी क्या? तुम पार्लर खोलोगी? नहीं, ओपन हो या चुकी है, पार्लर ओपन हो चुकी है और मेरा तुम्हारा प्रोफेशन पार्लर है? जी जी तो तुम बाकी पढ़ाई का क्या किया तुमने उसको? कंप्लीट हो गई है वो। अच्छा, तो मेरी वो ऑनलाइन जॉब है, वो भी चल रही है। अच्छा। और वो माइंड फ्रेश करने के लिए समझे कि एक पार्लर भी ओपन हो गया। ओ भाई, माइंड फ्रेश सही मेकअप कर देती हो किसी की शादी की के मेकअप का वो है? ये तो फुल टाइम जॉब है। नहीं, नहीं, या तुम खाली expert माइंड है। फ्रेश करने के लिए फ्रेश करती हो दुल्हन नहीं को? नहीं, ऐसा नहीं हैं? है, एक्सपर्ट फार्मेसी है। करके आप मेकअप आर्टिस्ट कैसे बस बन गए? ये क्या कहा जाए, अब कुछ कह नहीं सकते। नहीं, लेकिन ये प्रोफेशन बदलने की कोई नहीं, वजह तो नहीं नहीं, प्रोफेशन तो वो भी है मेरी, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि एक गॉड गिफ्टेड कह लें, अल्लाह ताला ने खुद ही यानी कि आगे हाँ। बढ़ाएं। It's actually वरना a हमारे skill. हाँ, एग्जैक्टली स्किल जो अगर किसी के अंदर होता है तो वो होता है। हाँ। Open करने का mind नहीं था, लेकिन- आर्टिस्ट नहीं बना हाँ, सकते। हाँ। इट्स अबाउट हैविंग दैट आर्ट इन देम। हाँ। तो प्रॉब्ली शी इज यू नो एन आर्टिस्ट फ्रॉम इनसाइड। हाँ, उसको ज्यादा मजा आता है। Thank you. ओके इफ्रा, अब तुम जरा माइक आगे बढ़ाओ। आमना इरज पे। यस, आमना इरज। आमना इरज, वाह वाह वाह। पुरानी मॉडल इरज भी थी और आमना भी थी, दोनों ही थी। वाह। तो आप इतनी छोटी सी, आप कैसे इस फील्ड में आई? बस मैंने अपडेट होने के लिए थोड़ा सा पार्लर रन करने के लिए जो है वो थोड़ा सा मेकअप ट्रेनिंग ली माइक मैंने। प्लीज थोड़ा करीब करो। ट्रेनिंग ली मैंने। तुमने ग्रूम होने के लिए जी, अपने जी। ऊपर मेकअप जी, करने के मुझे लिए जैसे कि पसंद था, इंटरेस्ट था मेकअप। जी जी। कहाँ देखती थी तुम मेकअप? अम्मी करती थी? कौन करता नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं घर करता में था, कोई भी टीवी नहीं? पे ही बस इस तरीके देख से। देख के हाँ। शौक हुआ? हाँ, अच्छा, बस ये है कि मैंने जब ट्रेनिंग ली तो मैं काफ़ी अच्छा करने लगी। अच्छा। फिर मैंने क्लासेस वगैरह ली और जब क्लाइंट आने लगे हमारे पास तो हमारे पास अच्छा कहाँ? घर पे रिस्पांस खोला आया। था? जी जी, घर पे ही अच्छा। खोला था, अच्छा रिस्पांस आने लगा। इस तरीके से फिर हमारा पार्लर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ ये ये चाहती हूँ कि हमारा यहाँ तुम से अपने लिए कह रही हो, ये पूरा खानदान के लिए नहीं कह नहीं, रही हो? मीन्स कि अच्छा, मैं तुम हम करती हो। जी, जी। हम लखनऊ से आए हैं, मतलब है ना, हम करके बात करते हो। No, no. तो तुम्हारा जो पार्लर है वो एक रूम का पार्लर तुमने खोला जी है? जी, एक ही रूम में खोला तो था। उसमें सिर्फ तुम यानी हम होते हैं? मीन्स कि मैं होती हूँ। हाँ। ठीक है, तो लेकिन अब तुम्हारी ये help है कौन कर कि रहा है? अब हमने एक्सपर्ट बढ़ा लिए। हाँ।
ये कि अच्छा अब मैं मेकअप कर लेती कि आपको मेकअप देख के भी समझ आ जाएगा। सही है। ख्वाब क्या है आमना के? यहाँ से थोड़ा सा अपग्रेड होकर पॉलर रन करना चाहती हूँ बस। पॉलर। अच्छा चलो, अभी तुम बहुत छोटी, तुम्हारे पास जिंदगी में माशाल्लाह बहुत टाइम है। सो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ छोटी उम्र में ही लड़कियों को पता चल जाए कि उन्होंने जिंदगी में करना क्या है। दिस इज द राइट है ना? आपको जब पता हो तभी आप अपने करियर में pursue कर एग्जैक्टली। सकते हैं। सो ये तुम इस वक्त फजूल टाइम वेस्ट नहीं करती अपना मोबाइल पे, बल्कि तुम अपने प्रोफेशन के बारे में सोचती। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। आइए जो आगे बढ़ाइए, ये हैं शमीम फयाज। शमीम फयाज, बताइए भाई सबको अपने बारे में। इतना शक्ल तो दिखाए ना लोगों को, तो शक्ल नजर आए आपकी, क्या कहाँ से कैसी हैं जी आप? मैं तकरीबन 13 साल से इस फील्ड में हूँ। हाँ। शौक बचपन से ही था, लेकिन हस्बैंड ने शौक को देखते हुए कोर्स करवा दिया सीखने के लिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घर में एक छोटा सा कमरे में स्टार्ट करा, और उसके बाद फिर एक घर के अंदर ही सबसे नीचे पोर्शन में एक कमरे में अपना स्टार्ट कर लिया। 13 साल से था। पहले शौक की वजह से ही करा, फिर हस्बैंड बीमार हो गए, 5 साल बीमार रहे, तो वो ये ज़रूरत बन गई। हाँ। फिर अब उनकी 1 साल पहले डेथ हो गई। अल्लाह अल्लाह। तो बस उसी में अब ये समझ लें कि मेरे घर का जो लेकिन कितने पूरा समझदार है, आपके इसी में, हस्बैंड थे। बहुत सारे हस्बैंड्स कहते हैं ना कि इजाजत नहीं देते, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे फोकस करो। लेकिन कभी कभार कुछ हस्बैंड्स की मैंने देखा है कि जैसे उनको जैसे पता चल जाता है कि बुरा वक्त आने वाला है हमारे ऊपर या क्या, और वो फिर अपनी बेगमात को बाकायदा तैयार करते हैं। सो अब ये पूरा ये समझ लें कि ये इस काम से ही मेरा अपना घर चल रहा है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। हाँ। माशाल्लाह। और बस घर चल रहा है। बच्चे क्या आसमान कहाँ छूना चाहती हैं? क्या सोच तो बहुत दूर तक की है हाँ। कि आसमान ही छू लें इंशाल्लाह, लेकिन बस कोई वसाइल नहीं थे। हाँ। एक ये नज़र आया कि हाँ यहाँ से शायद आगे बढ़ सके, शुरुआत हो सके। नहीं, अब एक छोटे best सा of है, luck। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि घर अच्छा चल रहा था, उसकी हाँ। वजह से माशाल्लाह बहुत बेहतर है, लेकिन आगे जाने की उम्मीद ज़्यादा है। जी। लाइए भाई शमीम फयाज, इस तरह जरा आप लोगों को आराम से याद हो सकेगा। ये हैं अनीका हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनीका। अनीका थोड़ा उधर भी देखना, इधर भी देखना, ताकि लोगों को पता चले अनीका कौन है। सो अनीका अपने बारे में बताएं प्लीज। मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मुझे शौक नहीं था इस काम का बिल्कुल भी। किसने जबरदस्ती 6 years तुमने भेजा? नहीं, मुझे 6 साल हो गए। बेसिकली मैं 3 साल से पहले मैंने सीखा, उसके बाद 3 साल प्रोफेशनली क्लाइंट्स पे काम कर तो रही हूँ। शौक नहीं था तो कैसे सीखा? मैं बताती हूँ, जब मैंने मैट्रिक की हाँ। तो उसके बाद मम्मा जो है, मम्मा को बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ में। हाँ। तो वो किचन में भी काम कर रही हैं, क्लाइंट्स पे भी कर रही हैं, तो उनको देख के मैंने कहा मुझे इनकी हेल्प करनी है। हाँ। अच्छा, आपकी अम्मी मेकअप आर्टिस्ट है? जी, अम्मा वो की makeup अच्छा, उनका artist। सैलून है? जी, उनके अच्छा। साथ होती हूँ। ओके ओके। तो उनकी हेल्प करने के लिए मैंने ये इस Profession फील्ड में में। आई, और मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ ये काम, और फिर उन्होंने मुझे हर चीज़ तो सिखाई। शौक हुआ अभी के नहीं? अब हुआ, और यहाँ हाँ। पे मैं आज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके। सो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या टैलेंट Yes, छुपे हैं। एग्जैक्टली, और आप एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है, आपको लगता है नहीं भैया मुझसे तो ये नहीं होगा। बिल्कुल। और आपका शुमार उनमें है जिनको ये पता नहीं कि मेरे साथ होगा क्या जिंदगी में। बनना क्या चाहते थे और बन क्या गए? तो तुम वैसे बनना क्या चाहती थी? मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना था। ओए होए होए। अब अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाए, तुम अच्छी नहीं मेकअप जाऊंगी। नहीं नहीं जाऊंगी। मुझे Oh यही my करना God। God, मुझे ये करना है। ये That's देखिए ना, good. अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है। पता चले एयरफोर्स ऑफिसर बन जाती और वहाँ वो कर नहीं पाती जो करने के लिए गई थी, तो सही है। फिर बाद में पता लगा ना टैलेंट है। हाँ। तो मम्मा ने बताया कि कर सकते हो ये भी, तो फिर उनकी बिल्कुल। हेल्प के लिए आई थी। और अब ये है अनीका की कहानी, और अनीका ने अब क्या करना है आगे, फ्यूचर क्या सोचती है? मुझे सबसे पहले तो अपना नाम बनाना है, अपना सैलून। मम्मा का तो है, अब मैं चाहती हूँ अपने लिए भी करूँ। क्या नाम रखोगी? एलिश। ओए होए, कोई God. ऐश रख रहा है, कोई एलिश रख रहा है। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? छोटी जबरदस्त। सिस्टर के नाम। जबरदस्त। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आपका इंट्रोडक्शन मैं करा रही हूँ। दरख्त के नीचे खड़ी हुई क्या है? शामीन माजिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ये आई है मेरे मियाँ के शहर से, हैदराबाद से। अच्छा। ये नहीं समझना फेवरेटिज्म करूँगी। जी, तो हैदराबाद से आप आई हैं। अच्छा, कराची, लाहौर, हैदराबाद, अलग अलग शहरों के जरा जरा से मेकअप में चेंजेस होते हैं। बेशक, बिल्कुल होता लाहौर है। में थोड़ा सा लाउड मेकअप चलता है, इस्लामाबाद, कराची में हल्का सा थोड़ा सटल्ड होता है। बिल्कुल। हैदराबाद का नहीं मुझे पता किस तरह का होता है, अभी देख लेंगे। क्या आप लोगों को थोड़ा मैं बताती हूँ। हाँ, थोड़ा ग्लिटरी, थोड़ा सा
लाइक यू नो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट है कि मेकअप जो है जरा प्रोमिनेंट होना नजर आना चाहिए। चाहिए। जैसे आजकल हमारे पास जो लड़कियां हैं उनका तो ये हो गया है कि बहुत सटल मेकअप चाहिए, बहुत सॉफ्ट चाहिए। वहाँ का कॉन्सेप्ट है। हैदराबाद आई में जरा थिंक शिमर हैदराबाद की जो शिमर ब्राइड्स हैं आंखें और उनकी ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क विद हैदराबादी ब्राइड्स, वो नथ्स ज़रूर पहनती हैं। अच्छा सो यू नो आप कुछ भी कर लें, आप उनकी नथ नहीं उतरवा नहीं सकते। हाँ, वो जरूर But they are not Hyderabadi brides. Hyderabadi brides are different. Yes, They are from Hyderabad. They are from Hyderabad. Yeah, but No, yes. I'm talking about बस थोड़ा सा यहाँ वाला ब्राइट हैदराबाद। है, लाउड मेकअप। हाँ अच्छा, तो भाई आप मुझे बताएं ना इस फील्ड में कैसे आई शामीन? शौक तो बचपन से था, अच्छा। लेकिन बाबा की परमिशन नहीं थी। हाँ फिर वो हस्बैंड की सपोर्ट तो बाबा के घर से तुम जो है वो मेकअप सीखने नहीं जा नहीं, सकी? बिल्कुल भी नहीं। शादी हुई हस्बैंड ने तो support सिमरन किया। को जिंदगी जीने का मौका मिला है ना? जी। ऐसी कुछ है। हस्बैंड तो बड़े अच्छे हैं भाई। बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, और अब्बा ने थोड़ा छुपा के रखते थे, जी। नहीं करो ये नहीं। अब्बा जो है ना वो बेचारे डरते भी हैं कि मेरी बेटी अगर बाहर निकल गई पता नहीं उसका रिश्ता होगा कि नहीं, होगा। तो अब्बा कभी कभार ना इसलिए भी कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं जो करना है अपने ससुराल जाके करना। मियां से मेरे अब्बा बहुत डिफरेंट। वो तो हमारे हाँ, लेकिन अब्बा हमारे माशरे में जनरली बाप यही करते हैं। वो सोचते ही जो है। करना होगा शादी के बाद हाँ, करना वो ये। सोचते यही है कि मेरी बेटी बाहर निकलेगी, पता नहीं उसके रिश्ते आएंगे कि नहीं, पता नहीं वो सोचेंगे कि बाहर निकल के क्या कोई मॉन्स्टर बन गई है वो या क्या हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है मुझे लगता है निदा वक्त के साथ साथ आपके अब्बा भी बदलते जा रहे हैं। जरूरी है, समाज जो बहुत बदला ना जरूरी करे, है, जरूरी है। लड़कियों का नसीब चाहे कुछ भी कर ले, माँ बाप नहीं बना अब सकते। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा। पेरेंट्स जी। बड़े सपोर्टिव हो गए हैं, फादर्स हैं बड़े हाँ। सपोर्टिव हैं। अब फादर्स को भी ये अंदाजा हो गया ना कि उन्होंने देखा आसपास लड़कियां घर आके बैठ जाती है, Exactly. उनको पढ़ाया लिखाया अब्बा ने होता नहीं है, बस जल्दी से पकड़ के शादी कर दी होती है। बिल्कुल। कोई ऊंच नीच होती है, फिर वो बेचारी बैठी होती है बच्चे लेकर बिल्कुल। अपने, उनकी बिल्कुल जिंदगी ऐसे। खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। तो इसलिए अब्बा थोड़े से बदलाव उनमें आया है बिल्कुल। कि बच्ची को पहले पैरों पे खड़ा करो एंड देन। और होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। मैं तो ऐसा यहाँ, होना चाहिए। मैं तो जब से ये पीछे पड़ी हूँ सारे अम्मा अब्बा को, बस दिमाग में इंजेक्शन लगाई जा रही हूँ। पहले रिश्ते ढूंढने से पहले बच्चियों को कुछ बनाएं, नहीं, and then- लड़कियों के पास एक टैलेंट हुनर, नाम हुनर, बहुत जरूरी है। डिग्री, बहुत हुनर। जरूरी है, डिग्री यस जरूरी Very, है। very जरूरी। सॉरी यार तुम्हारा टाइम खा गए हम शामी, तुम आगे इधर आओ, इधर दरख्त के नीचे से साए से निकलो, दरख्त के साए से, और हम मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो जिंदगी में। मियाँ तो अच्छा तुम्हें मिल गया है कि उसने तुम्हें इजाजत दे दी है, अब आगे बताओ कहाँ। बस अब उनको सपोर्ट करना है हाँ। और आगे बढ़ना है। अभी सलोन जो है वो रेंट पे है, अच्छा, इंशाल्लाह अपना करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये है तुम्हारे ख्वाब। जी। कितनी अच्छी बात है ना, आजकल एक बंदे के तनख्वाह से घर नहीं चल सकता। अगर सही बात हस्बैंड है, बहुत बर्डन उसके ऊपर आ गया है। बिल्कुल। नहीं महंगा किसी का भी नहीं हो सकता। आप किसी भी उसको देखें, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। जितनी महंगाई है हाँ। इस वक्त, आपको 2 इनकम्स चाहिए। जरूरी, जैसे बिल्कुल। हम पहले सुनते रहते थे कि नहीं भाई अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पे दोनों को काम करना हाँ, पड़ता है। नहीं, आप कहीं भी हो, आप दोनों को बिल्कुल, इस महंगाई वक्त काम बहुत। करना। और अब तो बच्चियां छोटी छोटी ऑनलाइन पे इतने पैसे बना है ना, रही हैं, चीज़ें। मैंने भी बिल्कुल, किया था एक शो बिल्कुल। हाँ, कि ये बहुत 16-16 online साल काम की बच्चियां अपना टाइम जाया करने वाला दौर खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। काम कर हाँ। रही हैं। और वाकई इस वक्त पूरी फैमिली को मिलके आपको काम करना हाँ। पड़ता है। एक इनकम में किसी का गुजारा नहीं होता। बिल्कुल। तो जी शामीन को देखते हैं कि इनके बाजू में कितना दम है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। नौरीन कंवल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भी हैदराबाद से ही जी। तुम लोग बस भर के आए हो क्या एक साथ? नहीं, हैं? अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा जी, सो बताएं नौरीन कब से मेकअप की फील्ड में है, और हैदराबाद और कराची के मेकअप में आपको खुद क्या फ़र्क लगता है? जो मैम ने कहा कि हैदराबाद में थोड़ा लाउडली मेकअप, खास तौर पे बेस बड़ी वाइट मांगते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं बड़ी सॉफ्ट बेस बनाती हूँ। हाँ। तो कहते हैं ये मेकअप ही तुमने नहीं अच्छी भी किया। अपनी भी खुद अच्छी बनाई हुई, बड़ी Soft। नेचुरल सी। लेकिन नहीं, वो नहीं मानते ना, फिर कहते हैं नहीं वाइट करो, वाइट करो। हाँ। फिर वो करनी पड़ती है, ग्लिटरिंग करो। Glittering। तो फिर वो मेकअप अपनी पर्सनैलिटी से अलग हो जाता है। हाँ। वो दूसरे की पर्सनैलिटी का मेकअप हो जाता है। कोई और लग रही होती है। अब उन्हें वही पसंद होता है, फिर हाँ। वही करना पड़ता है हाँ। कि ठीक है आप इसमें खुश है तो हम इसमें, हम भी लेकिन इसमें खुश नौरीन हैं। बात तो यही है ना मैं कि बहुत मना- आपको अपने क्लाइंट को खुश करना मैं है। करती हूँ, वो इसी और मारे तो झुकना मेकअप पड़ता है। आर्टिस्ट का जी, काम ही यही है होता अपने है कि client को वो क्लाइंट happy की करना। डिमांड को क्योंकि देखते हुए आपके काम पास करे। एक दिन के लिए तो आइए दुल्हन। Exactly। हाँ, आप एक दिन में उसका माइंड सेट नहीं माइंड change सेट नहीं नहीं कर चेंज सकते। कर सकते। फिर वो यही कहेगी हाय हाय मैं तो उसके पास गई, उसने तो मुझे काला कर दिया, मेरी तो तस्वीरें ऐसी आई। होता था।
और जब खाली मेरे साथ बेचारी होता दुल्हन था। नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल आप दुल्हन की खालाएं, फुप्पियां, रिश्तेदार, सब। हाय हाय काला करके बैठा दिया। ये और आप अपनी पसंद को नहीं इम्पोज कर सकते उसके ऊपर भाई, वो एक दिन में डिपेंड कैसे mindset कैसे नहीं, मेरी अम्मी भी कहती थी कि तुम ड्रेस खाली कर देती हो, फेयर किया करो। भाई 14 साल हो गए मुझे समझाते हुए, 14 साल हो गए ग्रे मेकअप नहीं करो। यहाँ ऑडियंस आती थी तो ग्रे ही ग्रे होती थी। ग्रे मैं क्या करूँ दोबारा नहीं समझा सकते आप। नहीं। लेकिन मैं ग्रे नहीं करती थी, सॉफ्ट ड्रेस बनाती थी, उस पर भी वो कहते थे व्हाइट करें। अच्छा मैं नौरीन ये बताओ, जल्दी से मुझे ब्रेक पे जाना है, 2 रह गई हैं, मुझे बताओ क्या करना चाहती हैं आप आगे, अपने- फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैं अपना पार्लर खोलना चाहती हूँ, ये क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर रहती हूँ, मेरा घर 4th फ्लोर पर है, अच्छा। क्लाइंट नहीं आते, तो मैं अच्छा। जॉब करती हूँ। हाँ। जॉब करती हूँ, सुबह की गई हुई शाम में आती हूँ, बच्चे परेशान हो जाते हैं। अच्छा और मेरा बड़ी बेटी 11 तुम साल सैलून की की है, जॉब करती हो? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटी 11 साल की है, वो 6 साल की उम्र से घर संभाल रही है। लेकिन नौरीन ये ना समझना कि अपना सैलून करके सुबह जाओगी नहीं, खाने नहीं। से घर आ जाओगी, अपना नहीं, सैलून बच्चे करके साथ और होंगे। जिंदगी हाँ, आसान नहीं, हो जाती है। जब बच्चे साथ होंगे ना, हाँ। बच्चों को देख सकती हूँ, बच्चे परेशान चलो, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है। इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, मुस्कान खान से भी मिलवा दूं। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, बताओ अपने बारे में। हाँ कोई गाना गाने को थोड़ी गाना। मैम बेसिकली मुझे 11 इयर्स हो गए काम करते हुए। क्या बचपन से शुरू कर दिया था जी तुमने? बिल्कुल, मैं काफ़ी छोटी थी, लाइक 10 इयर्स की थी, मैं काम करती थी। किया मेकअप यस करती मैम, थी? यस चाइल्ड लेबर पे क्या करती थी? मैम। एक्चुअली मेरी मामा काम करती थी, तो साथ में मैं उनकी देखती रहती थी। ये बालपन पकड़ा और देती एक होगी। नेचुरली मेरे में था कि मैं कर सकती हूँ, और कोई भी चीज़ होती है मैं कॉपी कर लेती हूँ, इवन मैं सिग्नेचर भी कर सकती हूँ। अरे मेरा तो मत दिखाना है इसको भाई। मैं डुप्लीकेट सिग्नेचर भी कर सकती हूँ एज इट इज, कोई पहचान नहीं सकता। सीरियसली? Yes. अभी ब्रेक में कराती हूँ तुमसे। करवा लीजिए। अच्छा तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है मेकअप के अलावा? मैं कॉपी तो कर अब सकती हूँ अगर किसी जैसे भी लाइक ये सबा कोई आई मेकअप करेंगी, तुम इंशाल्लाह। कॉपी कर दोगी? कॉपी कर हुमा करेंगी लिपस्टिक जिस तरह लगाएंगी वैसे? कॉपी कर ली। बीनिश जैसे भी मिस बिनिश बेस को तो मैं लगाएंगी? बहुत ज्यादा कॉपी करती हूँ बल्कि। हाँ। इनकी वीडियो आपके शो में देखती हूँ, वीडियोस देखती रहती हूँ, टिप्स पता चलती हैं, तो उससे मेरा काम बहुत जो है बेहतर भी हो गया है। हाँ। बहुत बेहतर हो गया। अरे बहन तुम इंस्पिरेशन बोल देती, कॉपी कॉपी क्यों बोल रही हो? यही होता है ना? इंस्पिरेशन होती है किसी एक बंदे से, हाँ। और जब आप जिसका जो काम अच्छा लगता जा रहा है आप उसको Good करते जा रहे हो, girl. तो वो कलेक्शन हो जाती है फिर। स्मार्ट स्मार्ट गर्ल। वैसे एक बड़ी मजेदार बात की मुस्कान ने कि सिग्नेचर कॉपी कर लेते हैं। मैं बताती हूँ, तुम कर लोगी सब कुछ, मैं भी बहुत अच्छी सिग्नेचर। तुम लोग अंडरवर्ल्ड से फोन आ जाए। पास हो चुका है कि सबा जो है वो तो आपने कितने किस किस के रिपोर्ट कार्ड में कितने सिग्नेचर्स कॉपी? वो फॉरेन हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ाओ। मुस्कान खान थी ये, और जो सिग्नेचर कॉपी कर लेती है इनकी, अब ये इनका जो है ना वो पहचान बन गई है। और यहाँ मेरे पास है खिजरा, नहीं खिजरा शहजेब, शाहजेब खिजरा जी। अस्सलाम वालेकुम, बताइए अपने बारे में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैके में तो मैं कर ही रही थी मेकअप, अच्छा लेकिन माशाल्लाह ससुराल में आके बहुत सपोर्ट मिली मुझे। अच्छा सबकी मेहनत है जिससे मैं आगे बढ़ी हूँ, ओह गुड। और मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहती। हाँ। अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ। मेरे यानी पीछे- देखो तुमने कैसे जगह बनाई, सास का मेकअप करके, नंद नहीं, का नहीं। मेकअप करके, कैसे? ये मुझे राज मैं बताओ। ना मेकअप आर्ट मतलब करती थी घर में बहनों हाँ। की, मतलब शादियाँ हुई बहनों की, कर लिया मैं। ऐसे हाथ साफ किया? अब जब इंगेजमेंट हुई ना, हाँ फिर शादी का हुआ, फिर अम्मी ने सास ने भी बोला हाँ। कि बहू को ना मेकअप जरूर सिखा के भेजना। मेरी अम्मी से कहा, मतलब क्या उनको ना- बात है। उनको ये था कि मेरी बहू वो पार्लर का काम आता उसको ना। मेरी अम्मी ने कहा कि भाई वो तो पैदाइशी ना वो है मेकअप आर्टिस्ट ना, हाँ। मतलब करती रहती है वो, उसको शौक है। शुक्र है तुम्हारी सास ने कहा उसको गोल रोटी बना के भेजना। नहीं नहीं उन्होंने ही सिखा कहा के था, भेजना, नहीं, कपड़े धोना आए सिखा के और भेजना। आपको एक बात बताना चाहती हूँ हाँ। कि मैं यहाँ पे जो खड़ी हुई हूँ ना, मैं अपनी सासू की दुआ से ही खड़ी हुई हूँ। ये गुड गर्ल, गुड सास। वैसे आज तुमने मेरी सर का भी डेथ हुई है, अल्लाह। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम स्क्रीन पे आओ, अल्लाह और मैं उनको बहुत सुसर मिस की। करती हूँ कि काश वो मुझे यहाँ पे देखती तो बहुत खुश होते। अल्लाह नहीं नहीं, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ है। देखो ना सास और ससुर मेरा यहाँ अपने पे बेटे खड़ा के होना बारे में। भी हाँ मेरे लिए बहुत फख्र है। हाँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, बच्चे बहुत सपोर्टिव है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। मैके वाले अम्मी अब्बू बहनें सब बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब रो नहीं, बुलाओ हमें भी रुलाओगी क्या पगली? बस मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहती। नहीं हाँ, किसी की नहीं सपोर्ट होगी। सबने बहुत सपोर्ट किया कि आगे बढ़ो। आप तो लकी हो कि आपको इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। उसको लगती है।
चलो एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, उसको पानी वानी पिलाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। चूलो आसमान सीजन 2 है और आप हैं इस शो के जजेस। आपने पूरा हफ्ता हमारे साथ रहना है, जैसे कि ये तीनों मेंटोर्स भी रहेंगी। आज शो में क्या होने वाला है, आज शो में हमने इनको खुला हाथ दिया हुआ है, इन्होंने अपना बेस्ट ऑफ दिखाना है। ब्राइड्स तैयार करेंगे और उसके बाद इन सब में से कोई कितने लोग हैं जो एलिमिनेट होंगे, कोई एक होगा जो चला जाएगा और बाकी इनके साथ टीम अप कर लेंगे और ये तीनों अलग अलग पर्चियाँ उठाई जाएंगी, अलग अलग टीम्स को रिप्रेजेंट करेंगी, उनको हेल्प करेंगी, उनको ग्रूम होने का मौका देंगी, लेकिन ग्रैंड फिनाले पे बिल्कुल अजनबी बन जाएंगी, जैसे हम तुम्हें जानते ही नहीं। और फिर सिलेक्शन होगी ग्रैंड फिनाले में छूलो आसमान सीजन 2 की विनर की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए और जजमेंट इंसाफ के साथ कीजिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अगर आपने अभी भी टीवी लगाया तो आपको बताती चलूं, आपने कुछ मिस नहीं किया। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इनका जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनका मिस हो गया। छूलो आसमान सीजन 2 है हमारे पास। जो मेंटोर्स हैं सबा, बीनिश एंड हुमा मौजूद हैं और अब सिलसिला हम शुरू करने वाले मुकाबले का। आप लोग रेडी हैं जी? किसके नसीब में कौन सी मॉडल आएगी, कोई फटा ना हो, वो प्यारी है, वो पतली है, वो उसकी नाक खड़ी है, ये तो इसीलिए हमने कोशिश ये की है कि हम सबको पर्चियों के थ्रू मॉडल सेलेक्ट कराएं। एक एक पर्ची उठाते जाइए फटाफट, एक एक पर्ची, दो तो नहीं उठाई। हाँ ओके आप लेकिन मेरे पास माइक नहीं है, कैसे बोलेंगे? नाम बताओ क्या क्या है? लाइबा आ जाए भाई, तुम्हारे पास क्या नाम है? हाँ महानूर भी चली जाए उनके पास। हाँ समिया इधर आ जाए। लाइबा 2 इधर आ जाए भाई। 2 लाइबा है तो 1 2 लिखती ना, ठीक है। इल्हाम इधर आ जाए। मोना डार्लिंग इधर आ जाए। रेजा इधर आ जाए। अनम इधर आ जाए। मैं टीचर लग रही हूँ। महक प्रेजेंट टीचर। फरीहा इधर आ जाए। चलो भाई बंटवारा भी हो गया। हाँ भाई सबको पता चल गया किसको किधर जाना है। जल्दी एप्रन्स पहनाए क्योंकि मैं टाइम देने वाली हूँ। 25 मिनट का टाइम है आपको मेकअप के लिए मिलेगा। आई एम सॉरी हुमा, मैं आपके ऊपर नहीं, बिल्कुल मैं 25 मिनट का टाइम है जो आपको मेकअप के लिए दिया जाएगा। जल्दी एप्रन्स पहनाएं और उसके बाद मैं आपको स्टार्ट कहने वाली हूँ। रेडी, गेट सेट, गो। जी सो यहाँ इस वक्त 23 सेकेंड कुछ 36 सेकेंड का टाइम आपके पास है और इसमें आपने मेकअप कंप्लीट करना है। अच्छा जब तक ये मेकअप कंप्लीट करें, हमारा टास्क आज बिल्कुल खुला टास्क है, जिसने जैसे मेकअप करना है, जिसकी जो स्पेशलिटी है, डार्क आईज, सॉफ्ट आईज, कपड़ों के साथ जो सूट कर रहा है, आज कोई हम किसी को बांध नहीं रहे। बिल्कुल सही। अच्छा जैसे कि ये सारी कंटेस्टेंट्स बता रही थी ना अपने बारे में कि इन्होंने ऐसे शुरू किया, एक्सीडेंट
रिसेंटली आ गई मेकअप की फील्ड में, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोग कैसे आए मेकअप की फील्ड में? हुमा, तुम कैसे आई? मैंने अपना करियर शुरू किया था एज टीवीसी मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं ऑन लोकेशन मेकअप किया करती थी। टीवीसी मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी तुम्हें तो पता कैसे चला कि तुम्हारे अंदर ये मेकअप की क्वालिटी हाँ, है? ये बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये हुआ कि मुझे हेयर कलरिंग और कट का बहुत ज़्यादा शौक था। कैसे हुआ शौक? कहीं किसी को देखती थी या क्या? हाँ, मैंने एक्चुअली मेरे अपने बाल जितनी बार मैंने कटवाए बस मैं रोया करती थी, क्योंकि मेरे बाल हमेशा छोटे कट जाते थे और मुझे लेंथ रखने का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैं सोचती थी यार कभी कोई ऐसा हेयर ड्रेसर हो या ऐसा डिज़ाइनर हो जो मेरे बालों की लंबाई को रखे और मुझे चेंज कर दे। हाँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कोशिश करनी शुरू की। मैंने उस वक्त हमारे टाइम पे तो ये पिन लगता है जिसको पता नहीं हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं। पिंटरेस्ट और ये सब चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, तो उस वक्त हमें बाहर क्या बिल्कुल नहीं थी। कुछ तो यूट्यूब था ना कुछ था। तो हुआ ये कि उस वक्त ना यूट्यूब था, ना पिंटरेस्ट था, ना गूगल, ना पुगल, कुछ भी नहीं। मान लो हम एंशिएंट हो गए। लगी हो रहा है जैसे पता नहीं कौन से ज़माने की बात है। गारों के ज़माने की। तो अब ऐसा लग अच्छा, हमारे ज़माने में ये होता था कि हमें बाहर जाके कोर्सेज करने पड़ते थे। पाकिस्तान में उस वक्त कोई इतना वो नहीं था कि लोग आके इन्वेस्ट करें या बड़ी बड़ी कंपनीज आएं और अपनी एकेडमीज खोलें। ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं अच्छा एक्चुअली ये था कि मैं जिनके साथ थी, मेरी जो पार्टनर थी वो मॉडल बन गई। उन्होंने ये जो है हमारा क्या है ये मिल्क ब्लू वाला, क्या मतलब? खैर वो प्राइमर क्या? नहीं, ब्लू वाला क्या? ब्लू वाला क्या? तो बहुत कुछ सॉरी यार, इसका थैंक यू सबा। तो वो मॉडल थी, वो मॉडलिंग कर रही थी, मैं उनके साथ चली गई क्योंकि हम दोनों कुछ सीखना चाहते थे लाइफ में। अच्छा, शी वाज एक्चुअली। अच्छा, तो आपको ऐसे बाहर जाने का मौका मिला? हाँ। आप उनके साथ, उनकी पार्टनर, उनकी सहेली बन के आप साथ चली गई। मैंने कहा मुझे शूट देखना है, ये कैसे शूट होता है एड। उसने कहा आ जाओ आ जाओ। अच्छा, जब हम वहाँ गए तो उनका मेकअप आर्टिस्ट किया, उस वक्त मेल मेकअप आर्टिस्ट होते थे, कमाल साहब के असिस्टेंट्स होते थे जो कराची में ऑन लोकेशंस किया करते थे। पीटीवी में होते थे। उनके लोकेशंस के बॉयज आते थे और कमाल साहब खुद लुक करके चले जाते थे। अच्छा, उन दिन उनका असिस्टेंट नहीं था। अच्छा, अब मैं जब वहाँ बैठी तो मुझे वो आवाजें देती थी, जरा देखना मेरी आंख, जरा देख लो, ये देख लो। तो अब जो हमें वो कॉम्पैक्ट पकड़ा के गए थे वो हम जाके उसको टचअप करने लगे। दोनों को एक आइडिया आया कि यार ये तो ऑन लोकेशन के लिए खवातीन है ही नहीं कराची में। अब वो पेजर का टाइम था, मोबाइल का टाइम नहीं था। ये आ गया ना एंशिएंट। फिर अच्छा, वो जो मेरी पार्टनर थी उनको मेकअप अच्छा करना आता था, साइमा को। अच्छा, खैर उन्होंने फिर जल्दी से हमारे कांटेक्ट बन गए। वहाँ पे जो लोग बैठे थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनसे बातचीत हुई और हमने उनको कहा कि आइंदा हम आपकी प्रोडक्शन के लिए मेकअप करेंगे। खैर जी, उनके साथ मैंने मेकअप किया, कुछ दिनों मैंने उसको असिस्ट किया। उसके बाद मुझे अलग ऐड मिल गए, उसको अलग ऐड मिल गए और बहुत जल्दी, क्योंकि और फिर आप बाहर जाती थी तो आपको सीखने का मौका भी मिल जाता था। बिल्कुल। और उसी में हम, हालांकि टीवीसी जो होता है, टीवी कमर्शियल्स के मेकअप का हाथ बहुत सॉफ्ट होता है। आपको मॉडल को बहुत नेचुरल दिखाना होता है, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ दिखाना होता है। तो अच्छा, फिर ये हुआ कि छोटा सा हमने अपने अपार्टमेंट में सैलून खोल लिया। सो शी स्टार्टेड। ये देखिए ना, मतलब आपने भी आसमान छूने के लिए, जैसे ये सब बता रहे हैं कि हमने अपने घर से शुरू किया। बिल्कुल, तो ये हुमा की भी यही कहानी कि उन्होंने अपने घर से शुरू किया। जी। फिर हमने मैगजीन्स के लिए शूट करने शुरू कर दिए। उस वक्त फिर एकदम से ये था कि इतना कंपटीशन नहीं था। तो जल्दी से नाम भी बन गया मार्केट में और फिर हम सब बहुत सारे टीवीसीज के कमर्शियल करने लगे। फिर कुछ अरसे के बाद हमने जाहिर है फिर पाकिस्तानी ब्रांड्स आने लगे, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया। हम फिर बाहर गए, हमने बाहर जाके मेकअप सीखा। ये क्रेलॉन की कंपनी जो पाकिस्तान में इतनी कॉमन है उस वक्त, वहाँ से उनके सामान यहाँ पाकिस्तान बड़ा मुश्किल से आता था। फिर हम उनके साथ बर्लिन गए, वहाँ सीखा। अच्छा, जब मैंने सबा को ज्वाइन किया, मैंने कुछ अरसा सबा के साथ भी काम किया। तो मैं जब सबा के पास पहुंची तो मैं उस वक्त तक हेयर डिज़ाइनर का आधा कोर्स कर चुकी थी और मेकअप से मेरा दिल उठ चुका था। तो जब मैं इनके पास पहुंची तो ये उस वक्त ब्राइडल मेकअप, खैर अभी भी बहुत ज़्यादा इनका ब्राइडल मेकअप फेमस था। इनके सैलून में दुल्हनों का मीना बाजार लग जाता था, भरमार थी। अच्छा, जब मैं इनके पास पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आज मेकअप का बहुत रश है, आप आके मेकअप करें। अब जब मैं मेकअप करने खड़ी हुई तो मेरा हाथ सॉफ्ट, टीवीसी वाला, मैं मेकअप करूँ और सॉफ्ट लाइनें, सॉफ्ट मेकअप। और माशाल्लाह ये इनके यहाँ जो ये और इनकी असिस्टेंट मुझे देख के हंस रहे हैं। अब मैं यहाँ हंसने से मुराद में बताना ये चाह रही हूँ कि इतनी सारी ब्यूटिशियंस हैं, इन सब के लिए एक मैसेज है कि अगर हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे,
हम आपको जज नहीं करेंगे, हम आपको टिप्स बताएंगे, हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। आपकी कोई बात है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए फिर आपको उस्ताद बताता है कि आपकी ये गलती है। अच्छा, मेरा हाथ चूंकि टीवीसी में बैठा था और सबा बहुत ही ग्लैमरस मेकअप कर रही हैं, लैशेज लगा रही है वो। अब मैंने जब मेकअप किया तो दुल्हन तो लगे बिल्कुल फीका पटवाड़ा और दुल्हन ने रोना शुरू कर दिया। तो ये नहीं, रोना नहीं शुरू किया। अच्छा, ये हंस रही है ना चुपके चुपके, मैं को यार कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं चुप के मैं अच्छा, फिर मैंने 2 दिन लगाए, फिर मैं सबा के पीछे खड़ी हो गई। मैंने कहा अच्छा जरा देखते हैं भाई क्या हो रहा है। और फिर मैंने पिक कर लिया। मैंने कहा अच्छा ये है सीन। सबकी जर्नी होती है, सबकी जर्नी। चलो भाई बीनेश, तुम्हारी जर्नी। सो आई वॉज इन टू हेयर। अच्छा, हाँ, तो मुझे लकीली जो है वो, तुम हेयर में कैसे गई, तुम्हारा शौक कैसे था? ये इट स्टार्टेड लाइक दैट कि अम्मी हमेशा से हॉबीज़ आपके बच्चों में आप माँ बाप भी थोड़ी बहुत डाल देते हैं। तो अम्मी का हमेशा से होता था कि रीड बुक्स रीड बुक्स रीड बुक्स। सो जाहिर है कि वो पॉकेट मनी होती थी, कोई इतनी महंगी महंगी किताबें हम लिबर्टी स्टोर पे तो जाके नहीं खरीद सकते होते थे। अब वो उस वक्त वही अगेन कि वो कोई गैजेट्स वाला ज़माना नहीं था कि बच्चे जो है वो सारा वक्त गेम्स खेल रहे हैं तो उनके 3-3 4-4 घंटे गुजर गए। अब एक किताब पढ़ ली 1-2 घंटे में, उसके बाद क्या करना है भाई, अगला 2 घंटा भी गुजारना। तो मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती थी। तो करते करते अम्मी ने कहा कि भाई ये तो तुम सारा महीने का पैसे जाके स्टोर पे किताबें लेने में, फिर वो धत्ती जो है वो सेकेंड हैंड में बेचने जाओ। सो इट्स बेटर कि तुम सेकेंड हैंड स्टोर से जाके किताबें उठाओ और फिर उनको पढ़ो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब सेकेंड हैंड स्टोर में, जिस स्टोर पे मैं जाती थी बोर्ड बेसिन पे होता था, वो क्या करते थे, वो ऐसे उठाते थे और वो तराजू में किताबें डाल के दे देते थे। उसमें एक दिन मेरे हाथ लग गई जी कोर्स बुक विडाल सिसोन की। हाँ, वहाँ और मैं बताती हूँ कितने बालों की किताबें होती थी और बहुत अच्छे मैगजीन्स होते थे, बहुत अच्छी बुक्स होती थी, वो बाहर की आती थी। आई एम टेलिंग यू, वो ऐसे तराजू में ना तोलते थे और वजन के हिसाब से वो किताबों के पैसे होते थे, कोई 400-500 वो दे देते थे। उसमें इतनी मोटी जो है वो विडाल सिसोन की बुक आ गई। मैं उस वक्त थी आई थिंक 8 years old, ठीक है। सो आई obviously brought that book home और अम्मी ने कहा अच्छा नहीं, ये अम्मी क्योंकि वॉच बहुत करती थी, she was very strict with parenting, तो वो देखती थी कि कौन सी किताब पढ़ रही है कौन सी नहीं पढ़ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो तुम्हारे काम की नहीं है, इसको वापस दे के आ जाना और ये वाली तुम पढ़ लो। तो वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी मुझे क्योंकि उसका लोगो और उसका जो कवर था, आई वॉज लाइक नो आई वॉन्ट टू रीड दिस। मैंने मम्मी को कहा कि मैंने कहा मैं रख लेती हूँ। तो अम्मी ने देखा कि अच्छा बालों के लिए ये है, खैर है क्या करेगी, पढ़ के खुद ही बोर हो जाएगी, दे देगी। तो दे दिया उन्होंने मुझे, वो मैंने पूरी चाट ली। अब वो उसको चाटने के बाद ना आई वांटेड टू प्रैक्टिस, क्योंकि वो जो उसमें डायरेक्शंस लिखी हुई थी, सारा चीज़ें था, तो मैंने कहा मुझे तो करना है अभी ये। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट हेयर कट, आई स्टार्टेड गिविंग हेयर कट्स टू माई मेड, माई At the age of? My first haircut was when I was 9 years old. My God, Beatrice! Yes. Hi Allah. I'm that passionate. वो शौक जो होता है जब आप होते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको दिखती हैं, अंदर तक चला जाता है, बहुत अंदर तक चला जाता है। So I did my first haircut, फिर cousins को trimmings करके देना, haircuts करके देना, करते करते hair हो गया। And then as Huma said कि पहले बहुत brands आते नहीं थे, तो there was this one brand who was coming here and was the second largest world's brand. They were looking for someone to go there and get the education and come back and handle their brand. I was the lucky one. They chose me. I went there. मेरी सारी hair dressing की studies was sponsored. ये वो सारी चीज़ें. So I was talented in that way. जब मैं वापस आई तो हम उस ब्रांड को काम करते करते मुझे 2 साल हो चुके थे। मैं आते ही एज एन एजुकेटर पूरे पाकिस्तान में मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर एज एन एजुकेटर काम कर रही थी। मुझे मेकअप में कोई पता ही नहीं था मेकअप क्या चीज तुम हेयर में कर रही थी, ठीक है। बालों की लत होती है, बालों की लत होती है। लोगों को खुद खर्चा करके बाहर नहीं जाना। नहीं, मैं तो नहीं गई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं गई, बिकॉज़ बड़ी लकी थी, यहाँ तो हम लगाते ही रहे सारी जिंदगी। आई थिंक मुफ्त मुझे कुछ नहीं मिला लाइफ में। अच्छा नहीं, मैंने भी बहुत ब्रांड्स के साथ सीखा। I must say I was very very lucky Blessed, and also I think मुझे लगता है कि जब आपका पैशन हो और ये सारे लोग सुन रहे हैं, इन सब में से
बहुत सारे लोग उतने ही पैशनेट होंगे जितनी मैं पैशनेट थी। सो आई थिंक आपके रास्ते अल्लाह मियां खुद बनाता है। मैं ये बता दूं कि जो इनका रास्ता बन रहा है उसमें से 13 मिनट 39 सेकंड्स बाकी है। जरा जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी सारी कहानियां सुन रहे हो तुम। सो 2 साल के बाद क्या हुआ कि वी वर लॉन्चिंग अ वेरी बिग रेंज ऑफ देम ना। तो हम बाहर से कोरियोग्राफर्स आए, कुछ बाहर की मॉडल्स आई, कुछ पाकिस्तानी मॉडल्स थी, एंड इट वाज द फर्स्ट पाकिस्तान का हेयर शो अच्छा व्हिच वी वर डूइंग। सो हमें तो सब हेयर करना आता था, टीम भी हमारी हेयर की थी, तो वी हैड टू हायर समवन फॉर द मेकअप। अब उन्होंने जाहिर है खवातीन को ही पल्ला दिया कि जी आप लोग देख लें, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स तो दे आर नॉट गुड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना। तो जब मुझे दिया गया तो मैंने रिसर्च शुरू की जी, डिप्लेक्स तो फलाना तो धमाका। उस ज़माने में लाइका की टीम बहुत बैक स्टेज देखती थी। अच्छा। और बड़ी क्रिएटिव थी। वाजिद उस ज़माने में वहाँ काम करता था, एंड ही वाज वेरी क्रिएटिव। लाइका हसन। तुम पूरी सुनो, किताब की डिटेल ना बताओ, आगे तो बढ़ो। तो जब मैं वहाँ गई, हमने एक शो किया साथ, तो मैंने देखा बड़ा मज़ा आ रहा है, मेकअप हो रहा है, ये वो। I got inspired by them. Then I thought कि अच्छा मैं बाल तो बड़े वोगिश और उस तरह के बना लेती हूँ, लेकिन मेकअप नहीं करना आता मुझे। तो फिर मैंने लाइका से मशवरा किया और फिर मैं इटली गई, मैंने अपना सारा मेकअप शेकअप वो भी मैंने स्पॉन्सर करवाया। ये देखो ना, चलाको माई। नहीं, चलाको माई की बात नहीं है। देखें, जब आप यू आर बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली एंड व्हेन यू नो दैट योर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड आपकी बाहर की फीसें, तो आपको खुद से जितना जो रास्ता मिलता है वो आप बनाते हैं। आपको इतना स्मार्ट होना पड़ता है। जैसे अभी बहुत सारी बच्चियां पढ़ भी रही हैं और बहुत सारे लड़के भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पूरा स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, ढूंढ के मिल जाती है और साथ साथ काम भी कर रही थी मैं, तो एक अर्निंग भी साथ में थी, जिसकी वजह से वहाँ जाने के बाद भी जो थोड़ा बहुत गुजारा होता है वो भी आपको काम करके करना पड़ता है। ये नहीं होता कि माँ बाप अगर फीस भर भी दें, अ लॉट ऑफ टाइम्स माँ बाप फीस भर देते हैं, लेकिन वहाँ जो सर्वाइवल का टाइम है उसके पैसे नहीं दे सकते। सो ऐसे आप इस फील्ड में आए, ये वाली ये एक स्मार्टनेस भी होती है। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है लेकिन वो उस मौके को नहीं सही ग्रैब करते, और बहुत सारे लोगों को ग्रैब करना आता है कि मैंने कैसे अपनी जगह बनानी है। सबा जैसे वो बता रही थी कि मैं फार्मासिस्ट थी, सबा भी तो किसी और ही फील्ड में थी। मैं किसी आपकी कहानी में ब्रेक के बाद सुनने वाली। अच्छा ठीक है ना। सबा की टाइम बहुत हमारे पास बहुत टाइम है, हमने तो बैठ के आज छमछम खेलना है। आपने छमछम नहीं खेलना, आपने बड़े गौर से शो देखना है, क्योंकि आप हैं हमारे शो के जजेस। 11 मिनट 3 सेकंड्स का टाइम है। ब्रेक के दौरान ही मुझे लगता है ये टाइम खत्म हो जाएगा और मैं तुम लोगों से छीन लूंगी तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे तुम मेकअप करो। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सिर्फ 2 मिनट 28 सेकंड्स बाद मैं इतनी ज़्यादा जालिम खातून बन जाऊंगी कि आपने ये रूप मेरा नहीं देखा होगा कभी, क्योंकि मैं आपसे मेरी मूछें निकल आएंगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, जालिम शक्ल बन जाएगी, चुड़ैल बन जाऊंगी और आपसे छीन लूंगी सारी सामान, सब चीज़ें छीनने वाली हूँ। 2 मिनट 9 सेकंड्स के बाद। और जितने मिनट हैं अभी, सबा की मैं कहानी सुनना चाहूंगी। सबा जी मेरी कहानी सुनना चाहेंगी निदा। ये जो है ना वही वाली बात है कि जिसको शौक होता है वो बचपन से ही होता है। मेरे ये हालात थे कि मेरी अम्मी जो है वो हार्डली मेकअप करती थी, उनके पास शायद गिनती की 2 लिपस्टिक्स होती थी। तो मैं हमेशा उठा के उन लिपस्टिक्स को उनसे पूरे जो है ना अपने कजन्स, और मुझे मेरे जो छोटे कजन्स थे वो लड़के ही मिलते थे, उनको भी दुल्हन बना दिया करते। बहुत शौक था दुल्हन बनाने का। केली यही होता था कि ब्राइड बनानी है तो वो जो भी मिल जाए उसको पकड़ के उससे मेकअप शुरू हो जाता था। खैर बहरहाल बचपन तो गुजर गया था। आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। सबको ये होता था, मेरे फादर को स्पेशली अब्बू का ये कहना होता था कि तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, आई डोंट यू बिकम अ लॉयर। वो मुझसे हमेशा कहते थे तुम यू कैन बी अ वेरी गुड लॉयर, लेकिन नहीं बनना था। हमेशा कहा करते थे, मुझे हमेशा ग्लैमर करता था। तो वो ग्लैमरस उस ज़माने में आपको लगता था, पहले तो मैं कहा करती थी कि नहीं मुझे मुझे जो है वो एयर होस्टेस बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। वहाँ से शौक था। लाइक वो हमारे
होता हमारे ज़माने में ये था कि 9th और मैट्रिक के टाइम पे आपके पास एक ब्रेक आता था। हाँ उस ज़माने में क्योंकि डेप्लेक्स पे सितवत जो है, सितवत और बेबी वो फ्रेंड्स थे, मेरी बड़ी बहन की फ्रेंड थी सितवत और मसरत आपा वगैरह, बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स आना जाना था। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी, दैट वाज दी, आई थिंक मसरत आपा हरसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन। मैं ग्रेड 9 यहीं पे मैं आपकी कहानी में ब्रेक लूंगी क्योंकि टाइम हो गया 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप 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 स्टॉप। तुम लोगों ने ऐसी म्यूजिक चलाई मैं और मुझे और चीखना पड़ा। रोक लो, सब लोग जहां हैं रुक जाएं प्लीज। मेरी टीम सबके ऊपर नजर रखे, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। मुझे देख रहे हो तुम लोग मेरी जालिम वाली? चलो भाई सब छोड़ दो ओके। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं 20 मिनट का टाइम आपको दे रही हूं हेयर के लिए। अब आप हेयर पे फोकस करेंगी, अपनी दुल्हनों को कंप्लीट करेंगी और 20 सेकंड बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ, 20 मिनट बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, आपका कमर्शियल ब्रेक खत्म हुआ, सबा आपकी कहानी यहाँ से दोबारा शुरू हुई। हाँ तो उस ब्रेक के अंदर मुझे मेकअप हेयर सीखने का शौक़ था। मैं उनके पास गई, मेकअप सीखा। हाँ। और उन लोगों को मेरा हाथ बहुत अच्छा लगा। तो उस वहीं से क्या होता था कि मैं अपने जब मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था तो कॉलेज के बाद मैं डायरेक्ट वहाँ जाया करती थी, जाके मैं ब्राइड्स उनके साथ बनवाती थी, मेकअप करती थी। देन आई यूज्ड टू गो बैक होम। वहाँ से एक शौक़ शुरू हुआ और फिर मुझे करना यही था। बट हाँ उसके बाद जब एक टाइम आया, बच्चे छोटे थे, बच्चों के साथ उस वक्त नहीं मुझे ये चांस मिला कि मैं एक सैलून करूँ। करना मुझे सैलून ही था। अच्छा, ये आपका ख्वाब था? करना सैलून ही था, करना मेकअप ही था, इसी फील्ड में आना था। आपको किस चीज़ को? आपको क्या पढ़ा रहे थे वो? मतलब कि उनकी ख्वाहिश तो लॉयर, उनकी ख्वाहिश थी लॉयर बनाने की, लेकिन मुझे लॉयर बनना ही नहीं था। तो बस अपना नॉर्मल स्टडीज़ की, अपनी ग्रेजुएशन की, सब कुछ किया। और उसके बाद एक टाइम आया, इट वाज वे बैक इन 2002, साल 8, बहुत छोटा सा था। एंड देन लाइक यू नो आई डिसाइडेड कि आई हैव टू स्टार्ट अ सैलून। ओके। तो फिर मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया और बहुत, उस वक्त मैं बताती हूँ निदा कि मैंने रॉयल रोडेल से अपना सैलून स्टार्ट किया विद ओनली 6 चेयर्स, जिसमें से 4 चेयर्स हेयर की थी, 2 मेकअप की थी। एंड इस तरीके से करते करते बट लाइक यू नो आई वाज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लकी कि बहुत अच्छा स्टार्ट किया। इनिशियली बिगिनिंग में मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। मैंने कमर्शियल्स किए, वीडियोस किए, फैशन शोज तो बेताज किया। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो फैशन वीक का कॉन्सेप्ट आया था और आई कैन से इट प्राउडली ओवर हियर कि वो जो क्विक चेंजेस और सब कुछ जो था वो कॉन्सेप्ट ही मैंने इंट्रोड्यूस कराया। बहुत जल्दी भी होता है, बहुत जल्दी हुआ। और ब्राइड्स और सब में माशाल्लाह इट डिड वेरी वेल। आप तीनों ने, मैंने देखा अपने अपने करियर्स में जो जहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट फैले पड़े हुए हैं जो आप लोगों के पास से निकले, जो आप लोगों के पास से निकले, आपके पास से। बिल्कुल। मतलब मैं खुद इतने लोगों की मिली हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तो वो लाइक मुझे बड़ा खुशी होती है। निदा होता क्या, आपको ये नहीं, आपको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप जब एक इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वहाँ से आप कितने लोगों को क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जितना आप दूसरों को क्रिएट करते हैं उतना ही आप खुद ग्रो करते जाते हैं। आप तीनों ने जो है ना वो चल के जरा से तबसरे करने, हम उधर से शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाएं, आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ आना पड़ेगा। बेस और मेकअप ये सब तो हो चुका है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मेकअप के ऊपर आप लोगों ने ज़रा तबसरा करना है। मैं आपको ले जाती हूँ इधर, उधर तरह जंबल अप हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा आयशा जो खानम है, इस बैक
नहीं कीजिएगा कैमरे को, बस इस तरफ रखिएगा। आप करीब चले जाएं, आगे पीछे चले जाएं, जाके देख सकते हैं आपके वो उन्होंने कैसा बेस लगाया है, कैसा आई मेकअप है। एक एक करके जाके देख लीजिए। आयशा खानम, ताकि आप लोग को जजमेंट करने का भी प्रॉपर मौका मिले। आप देख रहे हैं करीब से किस तरह है, क्योंकि इन सब ये 10 कंटेस्टेंट्स है टोटल, और इनमें से सिर्फ 9 बाकी रह जाएंगी। एक एलिमिनेट होगी, जो इन सब में थोड़ी कम बेहतर होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। हाँ हाँ, तो कोई एक आध पॉइंट भी आप अगर कहना चाहती हैं आयशा अभी कह दें, अभी बात कर लें? प्लीज प्लीज। अच्छा आयशा, मेरे हिसाब से आपके फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन के बाद थोड़ा ग्रे टोन में चला गया है, तो अगर आप टू वाइट, हाँ, अगर आप इसकी अगर आप अपनी मॉडल की स्किन टोन को देखते हुए मेकअप करती, क्योंकि आपको मेकअप के बीच में एनालाइज करना होता है, स्किन टोन देखनी होती है, फीचर्स एंड वगैरह वगैरह, तो आप मुझे ये लगता है कि आपने उसको टू फेयर कर दिया और वो ग्रे हो गई। और कंटोरिंग आपने जो है वो नहीं की, ब्लश ऑन ही यूज़ किया हुआ है, और वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कंटोर आपने जैसे यहाँ किया है, थोड़ा चीक्स को करती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ। और लैश कैन आई से समथिंग? यस यस, ओके, मेरे पास खड़े होके बोल दो। आयशा को देखे, हाँ, क्योंकि बैक मैंने देख लिया। आई फील आयशा रुकना नहीं है, तुमने काम करना है बस। हाँ, आप अपना हेयर करते रहें। हाँ। बेसिकली मुझे लग रहा है कि देखें, एवरीबडी हैज़ गिवन द टास्क टू मेक अ नाइस ब्राइड। आई फील बाय लुकिंग एट हर मेकअप, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ब्राइड पे पार्टी मेकअप हुआ हुआ है। ओके, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राइडल मेकअप के लिए क्या खसूसियात होती हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने मतलब लाइक कुछ सेकंड का तबसरा करना है, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं। आप क्या कहेंगी? अगर आप बुरा ना बनाए तो आयशा की काम की आपने दोनों ने, इन्होंने बता दिया कि क्या गलती थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि शी हैज़ अ गुड हैंड फॉर ब्लेंडिंग। अच्छा, मेरा पर्सनली मेरा एक ही कंसर्न होता है कि जब कोई आई मेकअप कर रहा होता है तो मैं हमेशा उसकी ब्लेंडिंग को देख रही होती हूँ। आयशा की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है, उन्होंने, मुझे ये लगता है कि स्किन को वाइट करने के लिए उन्होंने बहुत लाइटेड टोन पिक कर लिया है, जिसकी वजह से जो उसका कंप्लेक्शन है थोड़ा ग्रेश हो रहा है। ठीक है। Otherwise, she has a good hand for blending. मैं चल रही हूँ अब अनमोल आजम की तरफ। 13 मिनट 36 सेकंड्स का टाइम है आप लोगों के पास। अब अनमोल, तुम अपना काम करती रहो, तुम नहीं रुकोगी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स 30 सेकंड का तबसरा प्लीज इसके ऊपर करिएगा, क्योंकि और भी सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनका आपने जाके मेकअप चेक करके बताना है। अच्छा, आपका नाम सॉरी क्या था? अनमोल। अनमोल ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अनमोल काम करती रहो। अनमोल का जो दुल्हन के फीचर्स हैं उसको बड़े अच्छे से उसने हैंडल किया है, बहुत अच्छे से उनको इन्हेंस किया है, और जहाँ उसने शिमर लगाना था वो अच्छे से लगाया है, ब्लेंडेड है, लेकिन थोड़ा लाइनर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। वो ज़ाहिर टाइम इतना शॉर्ट था तो वो कोई भी हो सकता है। और अगर आप लोग मेकअप कर रहे हो और आप लोगों से लाइनर टेढ़ा हो जाए तो क्या उसकी बचाव के जरिए हैं? फौरन ब्लेंड कर देंगे उसको वेट ब्रश के साथ, ताकि वो टेढ़ी मड़ी लाइन, हाँ, ताकि वो ब्लेंड इन और स्मूथ इन हो जाए। और दूसरा, अनमोल जो अपने सर पे कंगा लगाए हुए हैं हाइजेनिक पॉइंट से, 4 दफा उतार चुकी हूँ, ये तो बहुत ही गड़बड़ सीन है, तो ये थोड़ा सा आप देख लें। हाँ। आप बता दें जी प्लीज, आप लोग भी बताएं। बिल्कुल, मुझे लैश और लाइनर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। लैश इज टू हैवी। हाँ, लैश इज टू हैवी अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स फीचर्स आईज। एंड ऑल्सो आई फील कि अगर ये इसकी ज्वेलरी में जो बर्गंडी कलर आ रहा है वो अगर लिप पे दे देती तो ये मेकअप और ज़्यादा उठ जाता। हाँ। ये जो लिप कलर है वो ब्राइडल के पॉइंट ऑफ व्यू से और अकॉर्डिंग टू द ज्वेलरी ऑफ दिस गर्ल इट्स ओके। कपड़े भी देखें ना, हाँ, थोड़े से ऑफ वाइट कपड़े तो नॉर्मल हैं, बट ज्वेलरी का रेड अगर पिक कर लेती ना, हाँ वो कर लेती तो अच्छा। अच्छा, मुझे ये फील हो रहा है कि वो जो अनमोल ने आई मेकअप किया हुआ है उसमें जिस तरीके से उन्होंने अंदर एक रेडिश सा कलर यूज़ किया हुआ, तो सबसे पहले ये चीज़ बताऊंगी कि अब ये वाले मेकअप का ज़माना चला गया। मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड मेकअप लग रहा है। ये पुराने वक्तों का फैशन होता था, बैक इन लेट 80s और 90s, उसमें ऐसा मेकअप किया जाता था। तो वो मुझे
मेजर हाँ, वो फ्लॉ तीन लग तीन रहा है। आई शेडोज हैं और वो सही से ब्लेंडेड क्योंकि हमें एज मेकअप चलते हैं, बातें भी करते रहते हैं उधर भी। एज मेकअप आर्टिस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, कौन से मेकअप्स चल रहे हैं। यहाँ से कर लेते हैं ये। हाँ, अगर ये एक मिनट में जरा मेकअप आर्टिस्ट की ये है इफ्रा। इफ्रा तुम लोग काम करते रहो, हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बस तुम। इफ्रा जी, इफ्रा जब्बार। दोनों और तीनों और से देख लें। इफ्रा की 10 फाउंडेशन मिनट 52 सेकंड्स लेफ्ट। इफ्रा ने फाउंडेशन अच्छी लगाई। इफ्रा ने लैशेस बहुत ज्यादा बड़ी लगा दी है, जिसकी वजह से आई ड्रूपी हो रही है। अच्छा हैवी लगानी भी थी इफ्रा तो लगा देती, लेकिन उसको कट करती आई साइज के ऊपर। थोड़ा सा कट कर लेना चाहिए हमेशा लैशेस को। एक कट करना इफ्रा। अगर मेरा कैमरामैन वही कट कर लेना दुल्हन जिसका डिस्कशन हो रही है, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ जी, ठीक है। लैशेस बहुत ज़्यादा लंबी हैं, उनको आई के शेप के हिसाब से थोड़ा सा कट करके लगाती तो ड्रूपीनेस नहीं आती। बाकी ठीक है। आईब्रो मुझे लग रहा है कि या तो टच नहीं हुए हैं या आई शेडो कम लगा है या जो भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट आईब्रो में लुक आ रही है। अदरवाइज इट्स फाइन। मुझे फाउंडेशन इनका बड़ा ब्लेंडेड और बड़ा अंडरटोन बहुत अच्छा लगा, ब्राइडल टाइप लगा और बड़ा अच्छा। फाउंडेशन इज गुड। हाँ, बहुत अच्छा सा लगा है। बल्कि इफ्रा आप हर आई जो होती है ना, उस पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की हैवी लैश चले। आई लैशेस डिफरेंट शेप्स में आती हैं और कोशिश किया करें कि वो आप अपने पास 2-3 तरह की रखें, तो जो आई शेप जैसी है उस पर वो यूज़ करें। और थोड़ा सा नाक की कंटोरिंग अगर हो जाती तो वो थोड़ा नाक का जो हड्डी है वो थोड़ी सी थोड़ा सा। ओके, हम आ रहे हैं आमना इरज की तरफ। 9 मिनट 26 सेकंड्स का टाइम है आपके पास बालों का टास्क खत्म करने में। जी, सबा शुरू करें प्लीज। इनके बारे में आमना। हाँ, अच्छा, आमना जो है उनका थोड़ा सा मुझे ये इशू लग रहा है कि उनके आई मेकअप पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ रखा हुआ है, बिल्कुल रख के छोड़ दिया है। उसके ऊपर कोई ब्लेंडिंग नहीं है और बाकी बस देख वो मज़ा नहीं आ रहा जो मेकअप का आना चाहिए। वीनेश। यस, आई मेकअप नीड्स अ लिटिल बिट ब्लेंडिंग और जो ग्लिटर इन्होंने लगाई है वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होकर नीचे गिर रही है। अगर आप देखें ना यहाँ इस तरफ हल्की हल्की, वो गिरनी नहीं चाहिए। मुझे ये लगता है कि इन्होंने थोड़ी सी ना कंटोरिंग जो है नाक की कंटोरिंग भी नाक की कंटोरिंग नहीं की है, चीक बोन्स थोड़े से नहीं बनाए और लिपस्टिक और अच्छी भी हो सकती थी। हाँ, अपर लिप जो है वो और थोड़ा सा आई थिंक टू शार्प है या देयर समथिंग रॉन्ग विद द लिपस्टिक और द लिप शेप। आई डोंट लिप शेप है क्योंकि वो उन्होंने आउटलाइन छोड़ी है होंठ का ना, होंठ थोड़ा मेरे ख्याल से उसकी शेप को छोड़ा कर दिया है। एक शेड आ रहा है। 8 मिनट रह गए हैं जी। आइए अगली कंटेस्टेंट है शमीम फयाज। थोड़ा सा पीछे पीछे होते जाएंगे ताकि हम क्लोज बनाएं। सबा और वीनेश थोड़ा सा इस तरह पीछे पीछे ताकि हम क्लोज बनाएं। दुल्हन नाच ने छुपाई हुई है बिल्कुल क्योंकि वो कर्ल कर रही है। शमीम बंद करें। अच्छा जी, आंख बंद करें। कैसे कराऊं सीधा, वो कर्ल कर रही है, मैं उसको नहीं छेड़ सकती। शमीम एक मिनट के लिए हाँ, एक सेकंड के लिए चेहरा दिखा दो, फिर कर्ल करते रहो अपने वाले। पीछे से कर लूं, पीछे से कर लो जब तक। हाँ, अच्छा, मेजर फ्लॉ है आई मेकअप में। हाँ, बताइए क्या। कैमरामैन को इधर उधर कर सकते हैं आप। अगेन लैशेस काम कैसे बेस आल्सो। हाँ, बेस का कलर कुछ नहीं कह सकते उसको, काम कर रही है। बेस का कलर ना आपने बहुत इनको करेक्ट ज्यादा गोरा लॉन्ग पे चले जाना। हाँ, ठीक है, करेक्टर नहीं लगाया है। अच्छा, मुझे लगता है कि इनके कपड़ों के साथ लिपस्टिक का शेड तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर वही लिप लाइन आपने जो लोअर लिप है उसको कंप्लीट बनाना था। कंप्लीट का मतलब समझते हैं, वो जो सफेद सी आउटलाइन नजर आती है ना, और आप देखिए थोड़ा सा जवाब दोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरी जान। तुम वो लगा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ऑफ है आई वुड से। एक तो इनके फीचर्स जो मॉडल के फीचर्स हैं वो बहुत शार्प हैं, तो इतने शार्प फीचर्स को इतना शार्प लाइनर, अंडर आईज, वाइट पेंसिल दे के और ज्यादा अगर हम गौर करें और क्लोज करके दिखा दें, मुझे लग रहा है कि क्लोज करके दिखा दें। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। इतना
ज्यादा कॉन्टोर नाक पे। अच्छा, अब मैं जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, 6 मिनट 27 सेकंड्स रह गए, आप ब्रेक के दौरान अपना कंटिन्यू रखेंगे आप उनके ऊपर तबसरा। मेरे क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बाकियों के तबसरे हम आपको सुना पाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी कंटेस्टेंट्स ने सबसे अच्छा काम तो ये किया कि टाइम पे अपनी दुल्हनों को तैयार कर लिया। मैं सबको एक एक करके आपको दिखाऊंगी। हमारी मेंटोर्स ने 3 लोगों को डेंजर जोन में भेजा है। ये यहाँ 10 कंटेस्टेंट्स हैं। उन 3 लोगों में से आपने जजमेंट करके एक को बाहर निकालना है और वो 2 बचकर डेंजर जोन से वापस दोबारा शामिल हो जाएंगी कंटेस्टेंट्स की टीम में। आइए चलते हैं मेरी पहली कंटेस्टेंट की तरफ। मुझे उनका नाम नज़र ही नहीं आ रहा। आयशा पूरा नाम बताओ। आयशा खानम। ज़रा बड़ा वाला बैच बनाना, कल के लिए मुझे नज़र नहीं आएंगी नहीं तो दूर से। आयशा खानम की ब्राइड को ऑन स्क्रीन दिखाइए ताकि लोगों को पता चले। जी यही है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? अनमोल की ब्राइड को दिखाइए प्लीज, दुनिया को दिखा दे अनमोल की ब्राइड। ओके, इफ्रा की ब्राइड को दिखाइए प्लीज। कैमरामैन, ये रही इफ्रा। हाँ, इफ्रा की ब्राइड को दिखाइए। ओके, आमना इरज की ब्राइड को दिखाइए। शमीम फयाज की ब्राइड को दिखाइए। अनीका हाशमी की ब्राइड को दिखाइए। ओके, कैमरामैन प्लीज इधर आइए और शमीम माजिद की ब्राइड को दिखाइए। ओके, अपना नाम दिखा दो बहन, तू मेरी खाला की बेटी नहीं है। नौरीन कमल, याद नहीं हो ना अभी? हाँ, नौरीन कमल की ब्राइड को दिखाइए। मुस्कान खान की ब्राइड को दिखाइए। और खिजरा शाहजेब की ब्राइड को दिखाइए प्लीज। आप लोग समझ गए होंगे कि कौन है वो 3 लोग जो डेंजर जोन में जाएंगे। सो मेरी मेंटोर्स इन तीनों ने मिलकर फैसला किया है और प्लीज एक एक करके एक नाम आप ले दें सबा, एक नाम आप ले दें, एक नाम आप ले दें हुमा। आप लोगों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि कौन सी 3 लोग बाहर आएंगे। नौरीन कमल प्लीज डेंजर जोन में आ जाए। मैंने भी नौरीन कमल आ जाए, दुल्हन को भी साथ लाइए। ओके, बीनेश। शामीन माजिद प्लीज डेंजर जोन में आइए। हुमा। आमना इरज डेंजर जोन में आइए। ओके जी, नाजरीन आप 3 ब्राइड्स देख सकते हैं जो कंपैरेटिवली हमारी बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले में जिनका हमें काम थोड़ा हल्का लगा, थोड़ी वीकनेस लगी, थोड़ी सी कमी लगी, इन तीनों को हमने डेंजर जोन में डाला है। और अब ये बॉल है आपके कोर्ट में। आपने अच्छा, अब मैं दोबारा से बताना चाहूंगी। आमना इरज, शामीन माजिद और नौरीन कमल। ठीक है, आमना, शामीन एंड नौरीन, ये 3 ब्राइड्स हमारे पास हैं। नाजरीन आपने देखना है, इनको जजमेंट देनी है कि इन तीनों में से आज मैं किसको एलिमिनेट करूं। जी, इससे पहले कि मैं आपको दोबारा मैं आपको मौका दूं बोलने का, फिर मैं दिखाती हूँ नौरीन कमल की ब्राइड, ताकि आप बार बार देखिए और नाइंसाफी ना हो। नौरीन कमल की ब्राइड, शामीन माजिद की ब्राइड और आमना इरज की ब्राइड। इन तीनों में से किसको आप निकालना चाहेंगे? जी, मेरी पहली कॉलर है। जी, बिल्कुल ठीक हो, बताइए जी, किसको आप एलिमिनेट करना चाहेंगी? टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से बताना होगा। आमना इरज की ब्राइड को। आमना इरज को वोट दिया है इन्होंने कि वो उसको एलिमिनेट करना चाहेंगी।
जी सुंदर बताइए किसको एलिमिनेट करना चाहेंगी? नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किसको एलिमिनेट करेंगी? आमना, शामीन या नौरीन को? नौरीन को। इन्होंने चुना है नौरीन को एलिमिनेशन के लिए। सो अभी इरज के लिए एक वोट और नौरीन के लिए एक वोट के ये प्रोग्राम से बाहर चली जाएं। नजमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नजमा किसे कहोगी टाटा बाय बाय? हाँ नजमा। आमना इरज। आमना इरज के लिए एक और वोट आ चुका है। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो आप फेसबुक पे भी हमें SMS कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। जी एमन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसी हैं मीराबाजी? हाय पिद्दी, तुम जजमेंट करोगी? बताओ किसको वोट दोगी? मैं आयशा और शमीन को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, उनका मेकअप समझ नहीं आया। किसको क्या बोल रही हो? हेलो। हाँ क्या बोल रही हो? क्या नाम ले रही हो? मैं आयशा। आयशा कोई भी नहीं है। 3 नाम है, एक शामीन माजिद है, एक आमना इरज है और एक नौरीन कंवल है। मैं तुम्हारा वोट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तुमने देखा ही नहीं है, तुम्हें नाम ही नहीं पता। आई एम सॉरी। नेक्स्ट कॉलर बुशरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बुशरा बात कर रही हूँ। हाँ बुशरा बोलो। मैं कह रही हूँ आमना इरज छोड़ दूँगी। ओके ठीक है, बाहर निकालने का वोट है। मैं तुम्हें बता रही हूँ सबको, आपका वोट मिलेगा, ये बाहर चले जाएंगे। सही है, ये सुन लें, जिताने का वोट नहीं है। इन तीनों में से कोई एक बाहर जाएगा, ये उसका वोट है। तो आपने आमना को वोट किया है। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कहिए। जी मुझे अनमोल को सेव करना था, अनमोल को वोट डालनी है। अनमोल को सेव करने के लिए मुझे आपकी बिल्कुल मशवरे की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ आपने मुझे सिर्फ मशवरा देना है किसको निकालना है बाहर। शो से किसको निकालूं मैं? आमना को, शामीन को या नौरीन को? अनमोल तो डेंजर जोन में है ही नहीं बहन। शमीन। हाँ शमीन। शमीन कौन सी कलर में है बताओ दुल्हन, जरा मुझे बताओ कौन सी दुल्हन में, कौन सी है शमीन? अभी 3 दुल्हनें मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। अभी मैं कॉल पर हूँ, मैं भी देख। ना इंसाफी नहीं होने दूंगी। शो देखा है तो जजमेंट करो, फोन कॉल करो। मैं किसी की जिंदगी दाव पे नहीं लगाऊंगी, सबके ख्वाब है ऊंचा उड़ने के। सो प्लीज बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जवाब दो। ऐसे ही नहीं कि फॉर द सेक ऑफ कॉल जो है आप कॉल करें, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी उसको। जी प्लीज। किसकी? शाइस्ता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से। जी शाइस्ता, किसको एलिमिनेट करोगी, किसको निकालोगी शो से? नौरीन को, नौरीन को निकालूंगी। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। वो एलिमिनेट हो। जी किसको किसको दोबारा कहिए प्लीज। जो मिड में खड़ी है ना लड़की, वो उसको एलिमिनेट। मिड में शामीन माजिद खड़ी हैं, ये है उनकी दुल्हन। इसको क्या? जी वही। अच्छा जी वही ठीक है जी, वही को एलिमिनेट कर देते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। जी सानिया नाम है मेरा, सानिया। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इतनी करीब फोन नहीं रखो, दूर से बोलो। किसका नाम लोगी? मैं नौरीन का नाम लेना चाहूंगी, नौरीन को एलिमिनेट करना है। ठीक है नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। ओके कॉल्स बहुत है, रश बहुत है, कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। SMS भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम निदाफी, मैं सादिया खान बात कर रही हूँ। जी मेरी सादिया, बताओ किसको एलिमिनेट करोगी, किसको निकालोगी? निदाफी ये जो दूसरे हैं ना, ये सामने जो लड़की खड़ी हुई है, शामीन शायद इनका नेम है, इनकी एक सेकंड देखो, ये शायद की कहानी नहीं है, ये पक्की वाली कहानी है। ये पिंक कलर में है शामीन वाली दुल्हन। हाँ जी ठीक है ओके चलें जी। शामीन को आपने वोट किया एलिमिनेट करने का, थैंक यू जी। एक कॉलर और है हमारे साथ, कौन है? हाजरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। हाजरा जी, किसको करेंगी वोट? हाँ मैं नौरीन को वोट करूँगी। नौरीन को वोट करेंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। हाँ
ओके हाँ भाई जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। फिर ड्रॉप हो गई जी। मेरे प्लीज ज़रा टीम मेंबर से पूछें कि SMS किसके आए हैं ज़्यादा। हाँ जी ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, तो कौन है कॉलर अभी ये लास्ट? कौन? रुबीना। रुबीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक है, ये मैं जी नौरीन को निकालना चाह रही हूँ। अच्छा, मेरी टीम मुझे बता सकती है स्कोर? अच्छा ओके ओके। आप लोग मेरे मेंटोर जो आगे आ जाएं। मेरे पास कितना टाइम है कि मैं रिजल्ट बता सकूं लोगों को? अब हाँ है मेरे पास, मैं कॉल्स और ले सकती हूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आप लोग भी ज़रा एक दफ़ा देख लें, तीनों में से जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं वो मेरे कान में बताइएगा, वो वैसे नहीं, ठीक है? आप लोग ज़रा गौर से फिर से देख लें कि तीनों में से आपको लगता है कि कौन कंपैरेटिवली बाहर जाना चाहिए आज। जी मेरे साथ कौन है कॉलर? इरम अस्सलाम वालेकुम जी। किसको सेलेक्ट करेंगी आप? मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं इरम, सुबह का तक का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। अच्छा, टीवी की वॉल्यूम प्लीज़ बंद करके कॉल कीजिएगा, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। शाजिया अस्सलाम वालेकुम जी। शाजिया गुड मॉर्निंग पाकिस्तान टू ऑल ऑफ यू। ओए होए, बताओ किसको एलिमिनेट करोगी शाजिया? बहुत जबरदस्त शो है। शामीन, आमना, नौरीन को मैंने देखा है। इन तीनों में से जो मुझे लगता है कि मैं मेरी अपनी समझ के मुताबिक मैं नौरीन को एलिमिनेट करना चाहूंगी। बाकी यहाँ पे जो सैफ सलून की सारी जो आर्टिस्ट आए हैं, बीनी शाह, सबको मैं कहूँगी ओके भाई, सबको सलाम दुआ भी कह गई हैं ये लोग जी। तानिया अस्सलाम वालेकुम जी। तानिया जी वालेकुम अस्सलाम जी। तानिया, किसको एलिमिनेट करोगी? आमना इरज को। आमना इरज को, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर प्लीज जी। हेलो हेलो, ओके जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। इरम, हाँ जी, मैं आमना को। ओके अच्छा। सबा, बीनेश एंड हुमा, अगर मैं आपसे अलग अलग पूछूं, मेरे कान में बताएं आपको तीनों में से किसको बाय बाय करना है? हम तीनों। मेरा माइक बंद कर दो। अच्छा, हम तीन। जो चिड़िया चहचहाई है, खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली की सुनाना चाहूँगी क्योंकि हमें आगे ज़ाहिर है डिस्कशन भी करनी है। मेंटोर्स के अंडर कौन कौन काम करेगा वो ज़ाहिर है वो भी सब तय करना है। मेरे जजेस, मेरे मेंटोर्स और जो मेरी पब्लिक है, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि दोनों का एक ही फैसला है एलिमिनेशन का। यस। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इन तीनों में से सेफ कौन है? बताएं। शामीन, माजिद, यू आर सेफ, आप जा सकती हैं। ओह वेरी नाइस, आप जा सकती हैं। अब मेरे पास बच्चे दो, आमना इरज एंड नौरीन, और आप लोगों का और मेरी जो मेंटोर्स हैं उनका फैसला है कि आमना इरज यहीं रहेंगी और नौरीन चली जाएंगी। आई एम सो सॉरी नौरीन, लेकिन आप को एलिमिनेट कर दिया गया है पब्लिक एंड मेंटोर्स की तरफ से। सो अल्लाह मियाँ आपको बहुत कामयाबियाँ दे। कोई बात नहीं है, अगर आज आप चली गई हैं, कभी और आपको ज़रूर मौका मिलेगा और अपना काम को बेहतर करके, क्राफ्ट को बेहतर करके आप यहाँ कभी ना कभी दोबारा या आगे जा सकेंगी। यहाँ तक आना भी एक बहुत बड़ी बात थी, इतने सारे लोगों को ऑडिशंस करने के बाद आप यहाँ पहुँची थी। सो नौरीन, बेस्ट ऑफ लक। सबसे हाथ में मिला के आप अपनी दुल्हन को ले जा सकते जी। अब मेंटोर्स, फिश बोल चाहिए मुझे। ओके अब देखिए, सबा, बीनेश एंड हुमा, आप लोगों ने सबका काम देखा है जी, और ऑब्वियसली आप तीनों के फेवरेट्स थोड़े बहुत ऐसे ही हो गए होंगे कि यार इसकी आई मेकअप अच्छा है, बिल्कुल, इसकी बेस अच्छी है। सो अंदाजा आपको
हो गया होगा इनका देखने के लिए कि कौन कितने पानी में है, मगर यहाँ पे भी आपके अंडर जो टीम आएगी जिसको आप 3 दिन तक ट्रेन कर पाएंगे और उसके बाद अजनबी हो जाएंगे ग्रैंड फिनाले तक, वो आपसे क्या कुछ सीख पाएंगे, क्या उनके अंदर इतना टैलेंट है कि आप उनके ऊपर कुछ काम कर सके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो हुमा, कोई 3 पर्चियां निकाल लो, एक साथ 3 पर्चियां निकाल लो। हुमा को नहीं पता कि उसके कौन आने वाला है उसके पास, ना ही बीनिश को पता है, ना ही सबा को पता है। 3 पर्चियां निकालेंगे और ये फिर एक टीम की तरह काम करेंगे, इनकी हेल्प भी करेंगे। मेरी एक ख्वाहिश है किसी के बारे में अगर वो आ जाए। चले आप बताएं। अच्छा अभी मेरे पास तो बची ही 3 पर्चियां खोले बगैर मैं आपको एक मौका देती हूँ ख्वाहिश का। सबा, आपकी क्या ख्वाहिश है? आपके अंडर कौन है? अनीका हाशमी। आप चाहती हैं कि आपके पास अनीका आ जाए। बीनिश, आप क्या चाहती हैं सब में से आपके अंडर कौन आए? मुझे लगता है कि अनीका स्टिल वेरी बेटर, बट अगर आए कोई तो कोई ऐसा इंसान आए जिसको वाकईतन कुछ सीखने की ज़रूरत है। ओके, सो आई वुड पिक अप द वीकेस्ट व्हिच इज शमीम फयाज। शमीम फयाज आप चाह रही हैं कि ताकि आप सिखा सकें। हुमा क्या चाहती कि उसके साथ कौन आए? देखो ये बिल्कुल रियलिटी है कि अनीका ने आई मेकअप बहुत अच्छा किया, उसकी ब्राइड बहुत बैलेंस्ड है, वेरी मॉडर्न, वेरी नाइस। लेकिन मैं अनीका का ऑब्वियसली हाथ बहुत अच्छा है, बट मुस्कान का मुझे हाथ अच्छा लगा। अगर इसको थोड़ा सा और सीखने का मौका मिले तो मुस्कान की ब्राइड है। मैं कैमरामैन को बता दूं ना, अभी सबको पता नहीं तो उसके अलावा खिजरा का भी, मुझे भी खिजरा का मेकअप स्क्रीन जब मैंने देखा है ना, तो एक ग्लो जो चेहरे पे आ रही है दुल्हन के, अगर दिखाएं आप खिजरा को प्लीज, एक इसकी एक चेहरे पे ग्लो है जो है, अच्छी फाउंडेशन अच्छी की भी है, बस वो उसको भी थोड़ा सा अगर मौका मिल जाए कि वो सीख ले कि किस आई को कैसे उसको हैंडल करना है। अच्छा, मैं यहाँ आप क्योंकि जैसे जैसे ये नाम लेंगे मैं चाहूंगी कि आप एक एक करके जो है ना वो अपने अपने मेंटोर्स के पीछे आते जाएं, ठीक है? सबा आपसे शुरू कर रहे हैं, क्या है? आयशा खुर्रम। आयशा खुर्रम सबा की टीम के अंडर आएंगी, आ जाए जल्दी से, जल्दी, स्पीड अप। इफ्रा जब्बार सबा की टीम में आएंगी, साथ उधर दुल्हन। आप लोग जगह बनाते जाएं, नहीं उधर नहीं, मुझे चाहिए इधर, आप लोग जगह बनाते रहें। हाँ, अनमोल आजम, आप लोग उस तरफ हो जाएं ताकि मुझे ये सबा की तरफ ये तीनों आ जाएं। आप अपनी जगह खुद बना लें इस तरफ। ओके जी। सो सबा के पास जो 3 कंटेस्टेंट्स गई हैं उनमें एक अनमोल आजम है, एक इफ्रा जब्बार है और एक आयशा खानम है। ये 3 लोग सबा की पर्चियों में निकले हैं। बीनिश? मुस्कान खान। मुस्कान, अच्छा मुस्कान आ गई जी बीनिश के अंडर। नेक्स्ट पर्ची शमीम फयाज। शमीम फयाज, देखे बीनिश कुछ और ही मांग लेती तुम। मुझे था कि वीकेस्ट लॉटरी की दुआ कर लेती। मुझे था वीकेस्ट मेरे पास जब आएगा ना तो लास्ट डे आप जस्टिफाई कर पाएंगी कि किसने अच्छा क्या काम किया। ओके जी, एंड थर्ड कौन है? अनीका हाशमी। ओहो, ये तो बीनिश तो मतलब आज दुआ मांगने का दिन है, सोच लो क्या मांगना है। क्या बात है, सबसे बेस्ट और सबसे वीक आपने मुझे पकड़ा दिया। ये सो अनीका, तुम जल्दी से कोई दुआ मांगो तुम्हारा दिन है। अनीका भी बीनिश के अंडर आ गई है एंड शमीम फयाज, जिन दोनों की ख्वाहिश इसने की थी कि ये दोनों आ जाए मेरे पास, तो इत्तेफाक पर्ची ऐसी आ गई। हुमा बहन मेरे पास खिजरा बची तुम्हारे पास? खिजरा कहाँ है? खिजरा ये रही खिजरा। और खिजरा को अपना नाम खुद शामीन माजिद, आमना इरज। सो ये जो सारे लोग हैं ये अपने अपने मेंटोर्स के साथ हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं, सबा प्लीज आप रिपीट करें, आपके पास कौन कौन आए कंटेस्टेंट्स? इफ्रा जब्बार, आयशा खुर्रम खानम, अनमोल आजम। हाँ जी, बीनिश प्लीज एक दफ़ा आप भी रिपीट करें। जी, मेरे पास है अनीका हाशमी, शमीम फयाज एंड देयर वाज अनदर वन, मुस्कान खान। मेरे पास है आमना इरज, शामीन माजिद और मेरे पास है खिजरा शाहजेबी।
शाहजेब। हमारे इस वीक में 3 दिन हमारे ये मेंटोर्स आपको गाइडलाइंस देंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे, आपको ट्रेन करेंगे, आपकी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रैंड फिनाले तक ऐसे हो जाएंगे जैसे मैके वाले हो जाते हैं ना लड़की ब्याह के, हम तुम्हें नहीं जानते। वही वाली चीज़ होती है, अपना घर खुद संभालो, अपना घर खुद बचाओ। सो इसी तरह आपने अपनी फ्यूचर को खुद बचाना है। जितना मौका मिले सीखने का इन तीनों से, ये लोग आपको पता है एक्सपीरियंस्ड हैं और अपनी स्ट्रगल के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं। सो आपके लिए, सबके लिए दुआएं। एंड आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमारा साथ देना है, बहुत ही इंसाफ के साथ सिलेक्शन आपकी होगी, लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कॉलर कॉल नहीं करेंगे आप, इंसाफ के साथ कॉल्स करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होगी, लेकिन आपसे मैं अभी मिल रही हूँ कुछ ही देर बाद। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं और हम आते हैं थोड़ा हेल्थ की तरफ। हमारे साथ है डॉक्टर ताहिरा हैदर, जो कि मास्टर्स इन पेरियोडोंटोलॉजी एंड बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी हैं। आप एक जानी पहचानी डेंटिस्ट हैं, टीचर हैं, रिसर्चर के तौर पे भी जानी जाती हैं। आप करंटली काम कर रही हैं बतौर कंसल्टेंट पेरियोडोंटिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की डेंटल कम्युनिटी में। आपने अपनी रिसर्च एंड सर्विसेज से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है। आपका एम है और आप इस बात को स्प्रेड करना चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओरल हेल्थ की इम्पोर्टेंस मालूम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं आपसे करना चाहती हूँ जो एक आम इंसान जानना चाहता है। बहुत शौक है लोगों को जंक फूड खाने का। जंक फूड से हमारे दांतों को कोई नुकसान पहुंचता है या हमारी हेल्थ को ही, मतलब हमारी बॉडी को पहुंच रहा होता है खाली? देखिए, जनरल नॉलेज है ओरल हेल्थ के बारे में कि मीठा से कैविटीज़ होती हैं। हाँ। हम सबको पता है, हम पता है चॉकलेट से होती है, हमें पता है मिठाई से, ऑल काइंड्स ऑफ डिजर्ट। और बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जंक फूड में भी शुगर कंटेंट होता है। जैसे चाहे कैंडी, सॉरी चाहे चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ऑल ऑफ देम हैव शुगर इन देम। उससे क्या होता है कि शुगर को जो है हमारे मुंह में बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं एंड दे लीड टू कैविटी फॉर्मेशन। सो कैविटी फॉर्मेशन से क्या होता है, आपके दांत वीकन हो जाते हैं। तो इसीलिए जंक फूड का सिर्फ हेल्थ के अलावा ओरल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अच्छा, अब जंक फूड खा लिया और हो गई गड़बड़, सो हमें उसकी हिफाजत के लिए अपने ख़ास तौर पे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा टूथपेस्ट है वो इस्तेमाल करना चाहिए? आप क्या रेकमेंड करेंगे? मैं रेकमेंड करती हूँ कॉलगेट का मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। इसका कैल्शियम बूस्ट फार्मूला, एक नया फार्मूला आया है। उससे फ़ायदा ये होता है कि उसमें लिक्विड कैल्शियम होता है। इसको जो दांत से जो कैल्शियम लूज होता है कैविटी फॉर्मेशन के टाइम पे, वो उसको लौटाता है। अच्छा। उसके अलावा इसमें फ्लोराइड भी होता है। फ्लोराइड इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ टूथपेस्ट व्हिच स्ट्रेंथन्स टीथ। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो टूथपेस्ट में होना चाहिए। मतलब कि आपको लगता है कि फ्लोराइड से हम अपने दांतों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? फ्लोराइड एंड कैल्शियम दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। अच्छा, कोलगेट टूथपेस्ट में कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं? जैसे आपने बताया कैल्शियम है, फ्लोराइड है, इसके अलावा क्या है जो आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है और आपके लिए एक मयारी टूथपेस्ट है? ये मयारी टूथपेस्ट इसीलिए है क्योंकि फ्लोराइड तो और टूथपेस्ट में भी है, बट कैल्शियम नहीं है किसी और टूथपेस्ट में। तो लिक्विड कैल्शियम का ये पहला टूथपेस्ट है, ये न्यू फॉर्मूला है जिससे एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो रेगुलर टूथपेस्ट से नहीं होते। और दिस इज अ काइंड ऑफ अ टूथपेस्ट जो पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है, जस्ट नॉट के बच्चों के लिए या older individuals, the whole family can use it. Yes, के लिए। So अगर दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे, तो पूरे बॉडी को इससे क्या फ़ायदा पहुंचता है? देखिए, स्ट्रॉन्ग दांत होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके पास दांत नहीं होंगे, आप चूइंग नहीं कर पाएंगे। दांत का जो मेजर फंक्शन इज चूइंग। एस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। चूइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपके दांत नहीं होते या कैविटीज़ होती हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि उनका कैविटीज़ में तो दर्द हो रहा होता है, तो दे कांट ईट फ्रॉम वन साइड, और कैविटी में खाना फंस रहा होता है, या कैविटीज़ की वजह से दांत इवेंचुअली टूट जाता है। टूटा हुआ दांत होता है, यू कांट चू विद इट, तो चूइंग कैपेबिलिटी आपकी कम हो जाती है।
तो जो जिनके ऑब्वियसली दांत में कैविटीज़ होती हैं, वीक दांत होते हैं, तो उनका एज अ रिजल्ट वो खाना सही से चबा नहीं पाते, फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि दे आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सॉफ्ट डाइट, दे कांट हैव दिस इज न्यूट्रिशियस फूड, जैसे कि कैरेट्स नहीं खा पाएंगे, बहुत सारा गोश्त नहीं खा सकते, बिल्कुल चीजें जो सारे हमारे न्यूट्रिशियस फूड्स हैं चबाने चूवेबल होते हैं, तो वो जो है ना लिक्विड डाइट से आपको नहीं मिल सकते या सॉफ्ट डाइट से आपको नहीं मिल सकते। एंड ये भी होता है सॉफ्ट डाइट में हम ज्यादा शुगरी कंटेंट ज्यादा लेते हैं, यू नो, तो इट्स वेरी फाइबर नहीं मिलता, बिल्कुल फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू चू फाइबरस फूड या इवन गोश्त। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमने 10-20 साल से गोश्त नहीं खाया क्योंकि दांतों में कैविटी होती है, लेफ्ट साइड पे कैविटी है, तो यू नो खाना नहीं खा पाएंगे उधर से। तो ये सारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो निगलेक्ट होती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि अच्छा जी बोन स्ट्रॉन्ग करनी है तो दूध पी लो, जो मसल स्ट्रॉन्ग करनी है तो एक्सरसाइज कर लो, दांत स्ट्रॉन्ग करने हैं तो क्या करो? देखिए, दांत स्ट्रॉन्ग करने का सबसे पहले आपके हैबिट से स्टार्ट होता है, विच मीन्स डेली ब्रशिंग विद फ्लोराइड टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ भी हो, जिस तरह का हम हाथ धोना भूलते नहीं है, बाल कंघी करना भूलते नहीं है, लेकिन लोग भूल जाते हैं ब्रश करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शुडंट बी मिस्ड। आइडली दिस शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद फ्लॉसिंग एंड हर दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा फ्लॉस भी करना चाहिए। इसके अलावा योर डाइट ऑल्सो डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, सो इफ़ यू कैन अवॉइड बहुत ज़्यादा शुगरी खाना ना खाएं और दिन में मतलब 3 मील्स खाएं, दैट्स बेटर, क्योंकि हम एवरी टाइम हम स्नैक करते हैं हमारे चांसेस ऑफ कैविटी वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि एवरी टाइम वो मुंह का जो पीएच बैलेंस होता है वो ड्रॉप होता है। तो इट्स बेस्ट कि आप 3 अच्छे न्यूट्रिशियस मील्स लें, एंड दैट्स मुझे तो ये जनरल हेल्थ की गाइडलाइंस भी हैं। ओके, एंड लास्टली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हमारे पास भी आएँ, क्योंकि डेंटिस्ट जो हैं, जो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को पता नहीं चलता, जो शुरू में जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेंटिस्ट ही बता सकता है। दर्द नहीं होता ना, और वो अगर बेयरेबल होता है फिर भी कहते हैं हम छोड़ो, बिल्कुल कौन जाए, अगर बेयरेबल नहीं होता फिर हम आपका रुख कर रहे हैं, है ना? तो आपसे बात करके ताहिरा मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि जब आपके दांत खाना ठीक से चबाएंगे तो तभी तो मिलेगा ना आपको खाने का पूरा फ़ायदा। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो निगलते हैं, खाना जल्दी हो गया है तो ऑफिस में बीच में वो निगल के खा रहे हैं, सो वो सारा काम जो आपका स्टमक जो स्क्वीज कर रहा होता है, आपके खाने को ग्राइंड कर रहा होता है, वो सारा वो नहीं कर सकता। आपके दांतों को सही चबा के, कहते हैं ना स्लो खाओ, अम्मी अबू क्यों डांटते हैं, स्लो खाओ, हल्के खाओ, ऐसे तेज क्यों खा रहे हो, ताकि हम अपने दांतों से सही चबा के उस खाने को अपने जिस्म में भेज सकें और वो हमें ताकत दे, न्यूट्रिशन दे और आपको बनाए स्ट्रॉन्ग। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का कैल्शियम बूस्ट फार्मूला दांतों का जो खोया हुआ कैल्शियम है वो उससे वापस लौटाता है और इन्हें बनाता है दोगुना स्ट्रॉन्ग। इसके साथ साथ इसमें शामिल है फ्लोराइड और लिक्विड कैल्शियम, जैसे कि आपने बताया, दांतों में कैविटीज़ का मुकाबला करके इन्हें रखता है महफूज और साथ साथ बनाता है स्ट्रॉन्ग। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन जो है वो फैमिली टूथपेस्ट है और इसे घर में मौजूद हर उम्र का बंदा, हर शख्स, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, अम्मी, अब्बा, दादी, दादा और बेबी, सब हर कोई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दांत स्ट्रॉन्ग तो हम स्ट्रॉन्ग, दांत स्ट्रॉन्ग तो हम स्ट्रॉन्ग। और ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हम अपने ऊपर ही छोड़ दें, डॉक्टर्स का रुख भी करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ताहिरा, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगी कि क्या लोग याद रखें, जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम ब्रश नहीं कर सकते, उनकी दांतों की सेहत का कैसे ख्याल रखें? जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड छोटे बच्चे का जो दांत की क्लीनिंग होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पे पड़ती है। तो बच्चों के जैसे दांत निकलते 6 मंथ से निकलने लगते हैं, तो उस वक्त से ही आपको क्लीन रखना चाहिए। सबसे ईजी बात होती है कि आप एक किसी भी गॉज से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और फिंगर वाले प्लास्टिक वाले ब्रशेस भी आते हैं जो फिंगर पे चढ़ा के अम्माएं कर सकती हैं बच्चों के। तो 1.5 साल से लेकर 3 साल तक हम कहते हैं कि जैसे चावल का दाना होता है ना, उतना टूथपेस्ट, यू नॉट सपोज टू यूज अ लॉट ऑफ टूथपेस्ट फॉर चिल्ड्रन, तो उतना इस्तेमाल करें। इससे फिर वो करें, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों की स्वॉल्विंग स्पिटिंग एबिलिटी इतनी नहीं होती, तो समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे स्वॉलो। तो फिर आप राइस ग्रेन जितना अमाउंट करें उसको, फिर उससे आप क्लीन राउंड, बच्चों के लिए सिंपल मूवमेंट्स, राउंड आपको ब्रश हिलाएं, ठीक है, ये होता है। थैंक यू ताहिरा, थैंक यू सो मच। और ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आप कल भी हमारे शो में हमारे साथ होंगे जैसे कि आज थे, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे जजमेंट का टाइम बढ़ता जाएगा। सो हमारे साथ रहिए और कंटिन्यू करें छू लो आसमान सीजन 2। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।
चूम के हवा